हेलो दोस्तों। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और डे 10 ऑफ समापन 1.0 में। आज हम लोग आज हमारा 10वां दिन है और आज हम लोग एवरेज करने वाले हैं। आप सबको पता है, जो बच्चे बिल्कुल नए हैं उनके लिए बता दूं, हमने आप लोगों के लिए 36 डेज का एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें अगले 36 दिन में आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, जिसमें से 10 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं। आप यूं कह लो कि अभी हम एवरेज कर रहे हैं, इससे पहले के ये सारे चैप्टर्स ऑलरेडी कवर्ड हो रखे हैं इन दिन में। ओके आज बेसिकली 7th ऑफ जुलाई है और आप मेनली हमारा एवरेज चैप्टर देख रहे हो। कल हमारा सिंपल इंटरेस्ट आएगा, फिर कंपाउंड आएगा, देन इस तरीके से चलता रहेगा। और 36 डेज आफ्टर 36 डेज व्हाट आई कैन गारंटी, आपकी मैथ बहुत स्ट्रांग हो चुकी होगी। आप ऑलरेडी अच्छा करने लग जाओगे अगर आप रेगुलर और अच्छे से इसको फॉलो करते हो। तो ये रिवीजन के लिए बेस्ट है, इससे अच्छा कुछ नहीं मिल सकता आपको। आज हम लोग बेसिकली एवरेज स्टार्ट करने वाले हैं। टोटल एवरेज में 14 टाइप्स के क्वेश्चंस मिलेंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं 38। ओके तो क्लासेस आपको पता चल गया है लंबी होगी। क्लासेस की मिनिमम लेंथ जहां तक मैं अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूं 1.5 घंटे के करीब की होगी। तो आप चाहो तो उसको 2 स्लॉट में देख सकते हो, क्योंकि मेरा पर्सनली मानना है कि 50 से 55 मिनट जो होता है ना, वो बच्चा आराम से देख सकता है। कभी कभी 1 घंटा 10 मिनट भी हो सकता है। आप इसको 2 स्लॉट में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको 2 बार में देख लेना एवरेज चैप्टर को। 14 टाइप से टोटल कैसे करना है आपको वो देख लेना। और जो रेफरेंस बुक है, हमने ये वाली बुक ली है अग्रवाल एग्जाम गार्ड की। बेसिकली ये मैथ्स का एक शॉर्टकट सीक्रेट बुक है, जिसमें ना आपको हर चैप्टर के लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो बेस्ट होते हैं रिवीजन के लिए। ओके इसका बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप मेरी क्लास के बाद इनके जो बचे हुए क्वेश्चंस है, अप्रॉक्स 50% क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, बचे हुए 50% आप कर लेना, 40-50%। तो इससे क्या होगा ना, एक तरह से बढ़िया से आपका रिवीजन हो जाएगा। ओके अब हम स्टार्ट करते हैं एवरेज। ओके देखो बेसिकली जब मैं बात करूं एवरेज का ना, तो जो बेसिक फॉर्मूला है, जो बचपन से लेके अभी तक हम पढ़ते आए हैं, वो कौन कौन सा है देखो। ये दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, तो एवरेज का जो बेसिक फॉर्मूला रहा है हमेशा से, ये थोड़ा सा दिक्कत है, टीम मैंने गलत ले लिया लगता है। ओके ये और ये दोनों ही दिख रहा है आई गेस। ठीक है, वाइट भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो इन्हीं 3 से आज हम क्लास करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले ना मैं आपको कुछ एवरेज का एक फॉर्मूला बता देता हूं। कुछ एवरेज का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज या औसत बोलते हैं इसको। एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, यानी जो भी टर्म दे रखा है उन सबको ऐड करो और कितने नंबर्स में है उनको ऐड करो, उनको ऐड करके डिवाइड कर दो, तो आपका एवरेज आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लो क्लास में 4 बच्चे हैं, ए बी सी और डी। ए के पास है 60 रुपए, बी के पास मान लो है 75 रुपीज, सी के पास है 105 रुपीज और डी के पास है 90 रुपीज। क्लियर है? अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि ऑन एन एवरेज हर बच्चे के पास कितने मार्क्स है। ठीक है, सॉरी कितने रुपए है। तो एवरेज कैसे निकालोगे? सबको सम करोगे। देखो कैसे, 60 75 135 240 240 प्लस 90 330, यानी सबको ऐड किया कितना आया 330 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, तो कितने हैं 4। कर दो 4 8 32 82.5। ठीक है, 135 240 330 अपॉन में 4 कितना आ जाएगा? बेसिकली 82.5। आई होप क्लियर होगा। एक ये सिंपल होता है एवरेज, जब सबको ऐड कर दो और 4 से डिवाइड कर दो। अब क्या होता है ना कि कई बार नंबर्स बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे ही तो 4 है आपने ऐड कर दिया, 10 15 20 हो गए तब। तो एक और तरीका होता है जिसका यूज हम सबसे ज्यादा करने वाले हैं। सबसे पहले देखो क्या क्या है, 60 है 75 है 105 है और 90 है। हमें इनका एवरेज निकालना है, बट मैं ना कैलकुलेशन से डरता हूं, बड़े बड़े नंबर्स ना आए। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बड़े बड़े नंबर्स ना आए ताकि उसको हम इजी कर सके। तो मैं क्या करूं इसमें, मैं क्या करता हूं, अपनी मर्जी से इनमें से किसी एक को एवरेज मान लेता हूं। अपनी मर्जी से किसी एक को एवरेज मान लेता हूं। मैंने मान लिया 75।
मैंने ये मान लिया कि सबके पास 75 रुपीज है, ठीक है, ये एवरेज है, एवरेज भले ही कुछ और हो, मैंने क्या माना है 75 है। अब मुझे क्या देखना है कि मैं कितना गलत हूं। अब देखो ये 60 है जबकि मैंने माना है 75, तो -15, ये कितना है 0, 75 में 75, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा +15। यानी देखो मैंने एवरेज सबको 75 माना था, बट ऐसा है नहीं, 75 नहीं है। क्यों नहीं है, कितना ज्यादा है, आप देखोगे कि सबका जो डिफरेंस है इसको हम डेविएशन कहते हैं, कितना है, अगर इनको ऐड करते हो तो 30। यानी कि ऑन एन एवरेज अगर मैं सबको 75 रुपए दे दूं ना, तो भी मेरे पास 30 रुपए बच जाएंगे। मेरे पास इतने थे, पहले मैंने एवरेज माना सबको 75, इसको इसमें मुझे 15 रुपए देने थे इसको, तो -15 लिख दिया। इससे मुझे 30 रुपए लेने हैं, इससे 15 रुपए लेने हैं, क्योंकि ये एवरेज से ज्यादा है। तो अभी मेरे पास कितने एक्स्ट्रा है, 30 ना। अब मैं क्या करता हूं, इस 75 में सबको 30 रुपीज और दे देता हूं, काम कर जाएगा। ये प्लस है तो प्लस ये आ जाएगा, ये 75 प्लस में 7.5, तो ये आ जाएगा 82.5। इसको हम बोलते हैं डेविएशन मेथड। क्या बोलते हैं हम, डेविएशन मेथड। इट्स टोटली अप टू यू, आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, आ जाएगा, लेकिन हम डेविएशन का बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। देखना कैसे। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ 168, 234, 286, 112 और 180। देखो क्या क्या है, 168, 234, 286, 112 और 280। अब सिंपल मैं सबको ऐड कर देता हूं, ऐड करना मेरे लिए आसान है। देखो 8 4 12, 6 18, 2 20 के 0 हासिल 2, 8 2 10, 11 8 19, 3 22, 6 28 के 8 हासिल 2, 2 1 3, 2 5, 2 7, 1 8, 2 10। सम किया तो कितना आया 1080, और टोटल कितने टर्म्स थे 5। सबको मिला के कितने टर्म्स हो रहे थे 5 ना, तो 5 को डिवाइड कर दो, 5 दूनी 10, 5 इंटू 16 80, 216 आ जाएगा आंसर। ओके है, ये इसका आंसर है। आई होप क्लियर होगा, ठीक है, ये सिंपल हमने किया है। What is the sum of average of first 19 natural number and average of first 6 positive odd number? ओके अभी मैं कुछ फॉर्मूले आपको लिखवाने वाला हूं, थोड़ा सा समझना कि ये फॉर्मूले बन कैसे रहे हैं। मैंने ना पहले 4 नेचुरल नंबर लिख लिया, कोई दिक्कत, पहले 4 नेचुरल नंबर, इसका एवरेज देखो क्या आएगा, 1 2 3 3 6 4 10 अपॉन में 4, कितना आया 2.5, 2.5। ध्यान रखना पहले 4 का, फर्स्ट 4 का एवरेज कितना है 2.5। ओके पहले 4 का एवरेज कितना है 2.5। 2 मिनट देना, चलो देख लेना, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। पहले 4 का एवरेज कितना आया है 2.5। अब मैं क्या करता हूं, इसमें एक और ऐड कर देता हूं, मान लो तो देखो 5 4 9 3 12 2 14 1 15, तो अब एवरेज क्या आ जाएगा 15/5 3। एक और ऐड कर देता हूं 6, 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21, तो अब नया एवरेज क्या आ जाएगा 21 बड़े में 6, 3.5। आप देख रहे हो 0.5 0.5 0.5 बढ़ रहा है। और किस तरीके से बढ़ रहा है पता है क्या है, जितने टर्म का आपको एवरेज निकालना हो ना, उसको 2 से डिवाइड करके हाफ ऐड कर दो, ठीक है, सिंपल। या फिर n+1/2, ये होता है फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला। फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है n+1/2, सिंपल। तो अगर आपसे पूछा जाए पहले 10 का, तो 10+1 डिवाइडेड बाय 2, सिंपल। पहले 20 का तो 20+1 डिवाइडेड बाय 2। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का एवरेज क्या होगा, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सिंपल n+1/2, ये मैंने एवरेज का लिखवाया है। आई होप क्लियर हो। अब अगर मैं ऑड का करने लग जाऊं तो देखो पहला ऑड नंबर 1 है, 1 का एवरेज क्या आएगा 1/1 1 ही रहेगा। दूसरा
ऑड नंबर कौन सा है? विषम संख्या 3 है ना। अब अगर मैं इसको ऐड करूं, देखो 3 + 1 4/2 2, यानी पहले दो ऑड नंबर का एवरेज कितना आया है? 2। चलो एक और ऐड करते हैं। अगला क्या हो जाएगा? 5, फिर 7, फिर 9, ऐसे ही आएगा ना। तो अब मैं पहले पांचों को ऐड करता हूं, 9 7 16, 5 21, 3 24, 1 25, यानी कि 25/5। तो यहां से आपको दिख रहा होगा कि मैं जितने ऑड नंबर का सम निकालना चाहूं ना, एवरेज, वही उसका आंसर होता है। तो फर्स्ट n ऑड नंबर का एवरेज क्या हो जाएगा? n। सिंपल, पहले n ऑड नंबर का एवरेज क्या होगा? n। अब अगर मैं यही इवन के साथ करूं, देखो 2, एक ही नंबर है ना, तो इसका एवरेज क्या आ रहा है? 2। अगर मैं इसमें 4 भी ऐड कर दूं तो 4 और 2 6, 6/2 3, दिख रहा है? पहले दो का एवरेज क्या आ रहा है? 3। पहले का एवरेज, एक का एवरेज 2, 2 का एवरेज 3। अगर मैं अगला ऐड कर दूं तो 6 4 10 2 12, 12/3 4, यानी पहले 3 का एवरेज कितना आ रहा है? 4। अगर मैं इसमें 8 ऐड कर दूं तो 8 से 14, 4 18 2 20, 20/4 5, यानी कुल मिला के मैं जितने नंबर्स लिख रहा हूं ना, उससे एक ज्यादा। ओके, तो फर्स्ट n इवन नंबर का एवरेज क्या हो जाएगा? n+1। ये तीनों बार 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 आते हैं, इसीलिए इसको याद रख लेना। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है, ये फॉर्मूला है जो डायरेक्ट यूज होता है, एवरेज या सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है n+1/2। ये होता है सम ऑफ n नेचुरल नंबर का। तो एवरेज क्या फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिंपल, n से डिवाइड कर दो, n+1/2। ये सम का फॉर्मूला है, ये एवरेज का फॉर्मूला है। मतलब क्या हुआ? देखो, मतलब ये हुआ 1 2 3 4 5, ऐसे चलता जा रहा है, कितने तक भी। अब मान लो मुझे 5 का सम निकालना हो, तो मैं सीधा पुट कर सकता हूं 5 × 6/2, यानी कि पहले 5 का सम होगा 15। करके देख लो, 5 4 9 3 12 2 14 1 15। ओके, और एवरेज निकालने के लिए मैं सिंपल 5 + 1/2, जैसे देखो मैंने पहले फर्स्ट n नेचुरल नंबर का लिख रखा है, सम ऑफ n स्क्वायर। n स्क्वायर मतलब अगर मान लो 1 स्क्वायर हो, 2 स्क्वायर हो, 3 स्क्वायर हो, 4 स्क्वायर हो, तो उस वाले केस में जो सम का फॉर्मूला होता है ना, वो ये होता है n+1 2n+1/6। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n+1 2n+1/6। ठीक है, और सम ऑफ n की क्यूब, यहां s स्क्वायर, यहां देखो, यहां n नेचुरल नंबर था, यहां स्क्वायर, क्यूब का मतलब है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, इस तरीके से। तो सिंपल इसका स्क्वायर कर देते हैं हम, तो n स्क्वायर, n+1 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, और एवरेज की बारे में बात होगी तो n+1 का होल स्क्वायर/4, क्योंकि हम सब में n से डिवाइड करेंगे तो यही बचेगा। ओके, ये कुछ फॉर्मूले थे जो बार बार आने वाले हैं, आते हैं। ओके, तो इसको याद कर लेना। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस करते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ एवरेज ऑफ फर्स्ट 19 नेचुरल नंबर? तो 19 + 1/2 10, एंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 पॉजिटिव ऑड नंबर। फर्स्ट 6 पॉजिटिव ऑड नंबर, तो फर्स्ट 6 पॉजिटिव ऑड का क्या आ जाएगा? 6 ही आएगा। फर्स्ट 6 का तो एवरेज 6 ही आएगा, बट ध्यान रखना ये एवरेज आया है दोनों का। ठीक है, तो अगर आप ऐड कर दोगे क्या तो आंसर आ सकता है? सीधा ऐड करें, क्योंकि इसने पूछा व्हाट इज द सम ऑफ। अच्छा नहीं, सम पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, सम पूछा है इसने, एवरेज नहीं पूछा है। तो सम ऑफ द एवरेज ऑफ 19 नेचुरल नंबर, तो 19 नंबर का नेचुरल, जो 19 नेचुरल नंबर है उसका एवरेज आया है 10, और पहले 6 ऑर्ड नंबर का एवरेज आया है 6, तो दोनों को ऐड कर दोगे क्या आएगा? 16, और यही इसका आंसर है। ओके, तो क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो आप डायरेक्ट कर दोगे, नहीं तो बहुत टाइम लग सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, रस बिहारी अ प्लम्बर earned on an average 925 per day in the month of January। जनवरी में 31 डे होते हैं, ठीक है, तो ऑन एन एवरेज ये हर रोज कितना कमाता है? 925, ये टोटल कमाई है। ठीक है, ही earned on an average of 881 per day during the first, देखो पहले 20 दिन ना भाई ने इतना कमाया है, और
915 ड्यूरिंग द लास्ट 20 डेज, आखिरी के 20 दिन में कितना है? देखो 915 लास्ट 20 डेज, ओके। व्हाट वाज हिज एवरेज पर डे फ्रॉम 12th जनवरी टू 20th जनवरी? बहुत ही टफ क्वेश्चन हो गया ये। 12th जनवरी टू 20th जनवरी में इसका एवरेज कितना होगा, आपसे ये पूछा गया है। 12 से लेके 20 तक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो टोटल अर्निंग इसकी इतनी है, ये तो साफ साफ दिख रहा है, 925 इंटू 31, ओके। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप टोटल अर्निंग निकाल सकते हो। देखो पहले 20 दिन, फर्स्ट 20 डेज में इतना कमाया, ध्यान रखना 881 इंटू 20, ये पहले 20 दिन का है। ये क्या है? ये पहले 20 दिन का है, ओके। अगर मैं 925 को 31 से मल्टीप्लाई करता हूं, देखो मैं बहुत बेसिक से करवा रहा हूं, फिर मैं थोड़ा इसको अच्छे से करवा दूंगा। 5 15 15 107 10 276, यानी टोटल इसने पूरे साल में कमाया है 28,675 रुपए, सॉरी महीने में। जनवरी में ये कितना कमाया है? टोटल 28675, क्लियर है? जिसमें से पहले 20 दिन इतना कमाया है, ठीक है, पहले 20 दिन में इतना कमाया है, तो क्या हो जाएगा? 1600 1700 62 17,620, ठीक है। पहले जनवरी में इतना कमाया है 31 डेज में, फर्स्ट 20 डेज में ये कितना कमाया है? 17,620। तो अगर मैं इसमें से ये निकाल दूं तो लास्ट 11 डेज का आ जाएगा, लास्ट 11 डेज का आ जाएगा। कैसे? इसमें से घटा दो, 5 में से 0 5, 7 में से 2 गए 5, 6 में से 6 गए 0, 8 में से 7 गए 1, 2 में से 1 गए 1। ये जो है ना, ये लास्ट 11 डेज है, यानी कि 21 22 23 से लेकर 31 तक, क्लियर है? ये लास्ट 11 डेज का है। आई होप क्लियर होगा। अब देखो ये भी कह रहा था 915 पर डे ड्यूरिंग द लास्ट 20 डेज। देखो लास्ट 20 डेज में ये कितना कमाएगा? देखो ये फर्स्ट 20 डेज का है और लास्ट 11 डेज का है, ध्यान रखना, ये फर्स्ट 20 डेज और लास्ट 11 डेज का इतना है। तो लास्ट के 20 डेज क्या होगा? अगर लास्ट के 20 डेज देखोगे तो 12th जैन से लेके 31st जैन तक होगा, पहले 11 दिन हटा दो, तो लास्ट 20 डेज में ये भाई साहब कमा रहे हैं 915 इंटू में 20, कितना आ जाएगा? 1830, यानी 18,300। आखिरी के 20 दिन में कितना कमाया है? 18,300। अब देखो अगर वो आखिरी के 20 दिन में 18,300 कमाया है और आखिरी के 11 दिन में इतना कमाया है, लास्ट 11 डेज में कितना कमाया है? ये 11,055। तो ये जो बीच के बिटवीन दीज 9 डेज, देखो आखिरी का 20 बोलोगे तो 11 से लेके 31 तक होगा। अगर आखिरी के 11 बोलोगे तो सिंपल सी बात है 20 के बाद यानी 21 से लेके 31 तक होगा। अगर मैं इसमें से घटा दूं तो 12 से लेके 20 तक का ही तो आएगा ना। तो आखिरी के 12 से लेके 20 तक में इतना कमाया है ये। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 5 गए 4, 2, 8 में से 1 गए 7,245। ये कब कमाया है? ये कमाया है बेसिकली 12 से लेके 20 जनवरी तक, और 12 से लेके 20 जनवरी तक टोटल 9 डेज होते हैं। तो सीधा इसको सॉल्व कर दो, 9805, यानी कि ये इसका जो एवरेज है ये कब है? 12 जनवरी से लेके 20 जनवरी तक। बेहतरीन क्वेश्चन है ये, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। क्या हम कैलकुलेशन को कम कर सकते हैं? ट्राई कर सकते हैं। करेंगे ट्राई? करो ट्राई। रफ कर दूं इसे? आई होप आपने लिख लिया होगा। बहुत बच्चे बोल रहे थे सर हटा करो हर क्वेश्चन के बाद। यार इतना टाइम नहीं होता है और ध्यान भी नहीं होता है। आप क्या किया करो, साथ साथ लिखा करो या फिर वीडियो को पूरा देख लिया करो फिर खुद से किया करो। एक तो यार देखो हर चीज के नोट्स नहीं बनाए जाते हैं। मैं लिखवा रहा हूं आप उसको लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो यार? समझो और बाद में इसको दोबारा खुद से प्रैक्टिस करो। अगर आप ये सोचकर मैथ्स को छोड़ रहे हो ना कि मैं बाद में कर लूंगा, मैं इसीलिए तो क्लास का पीडीएफ नहीं देता।
मैं दे दूंगा ना, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। लास्ट टाइम जब हमने प्राइम टाइम 2.0 बैच स्टार्ट किया ना, तो बकायदा ऐसे ऐसे मैसेजेस आ रहे थे कि सर अगर आप क्लास की पीडीएफ दोगे तो ही हम ज्वाइन करेंगे। मैंने बोला भाई आप मत ज्वाइन कीजिए, क्योंकि देखो बच्चों की आदत खराब करने वाली बात होती है। ओके, तो आइदर खुद से प्रैक्टिस किया करो। इन सब मैथ्स का भी कोई नोट्स होता है क्या? पता नहीं इन एसएससी वालों बच्चों ने ना जबरदस्ती मैथ्स का वो कर दिया ना, नोट्स बना रहे हो मैथ्स के, फॉर्मूला लिखो ना बे, नोट्स बना रहे हो। क्वेश्चन नंबर, एक बार फिर से देखो इसको दूसरी तरीके से। क्या कह रहा है? रस बिहारी अ प्लम्बर अर्न ऑन एन एवरेज 921 पर डेज। 31 दिन का एवरेज कितना है? 921, यानी ये कंबाइंड एवरेज है। पहले 20 दिन का एवरेज कितना है? पहले 20 दिन का एवरेज कितना है? 881। अब देखो, अगर आखिरी के पूरे महीने का, देखो सॉरी इसको ऊपर लिखना चाहिए था, 31 दिन का एवरेज कितना था? 925, ठीक है। और 20 दिन का एवरेज कितना था? 881। यहां से ना हम आखिरी 11 दिन का एवरेज निकाल सकते हैं। आखिरी 11 दिन का एवरेज निकाल सकते हैं। देखो कैसे, सिंपल देखा, 8, ये जो 881 है ये 925 से कितना कम है? आप बोलोगे ये है 19 और 25 44। ऑन एन एवरेज हर एक नंबर जो है ना, हर एक दिन, पहले 20 दिन एवरेज से 44 रुपए कम कमाया गया है। पहले 20 दिन एवरेज से 44 रुपए कम कमाए गए हैं। तो पूरे 20 दिन में कितना कम कमाया है? आप बोलोगे 880। कितना? 880। समझ में आया ये क्या है? देखो, अगर ये वाला मेथड समझ लोगे ना तो एवरेज से आसान कुछ नहीं है, और समझना मैंडेटरी है क्योंकि यही मेथड मैं बार बार करवाने वाला हूं। 31 दिन में कमाया है 925 रुपए, इसका मतलब यह हुआ कि हर रोज 925 925 925 925 कमा रहा है। पहले 20 दिन कमाया है 881। तो अगर आप देखोगे तो ऑन एन एवरेज, एवरेज से कितना कम? 44 डेज रोज कमाया है। एवरेज से रोज कितना कम कमाया है? 44। एवरेज से रोज 44 रुपए इसने कम कमाया है। तो पूरे 20 दिन में कितना कम कमाया है एवरेज से? 880, यानी टोटल अर्निंग जो है ना उसमें से 880 रुपए कम कमाया है। अब ये जो 880 है, ये इसको भरपाई तो करनी पड़ेगी ना बाद में। ये 11 दिन में 880 रुपए ज्यादा कमाना पड़ेगा, तभी तो एवरेज 925 आया है ना। यानी ऑन एन एवरेज 880 रुपए अगले 11 दिन तक कमाना है एक्स्ट्रा, एवरेज से एक्स्ट्रा। तो ऑन एन एवरेज हर रोज कितना ज्यादा कमाना पड़ेगा? 80 रुपए। 880 को 80 से 880 को 11 से डिवाइड कर दिया, तो लास्ट के 11 दिन का एवरेज क्या हो जाएगा? सिंपल 925 में ऐड कर 80 ऐड कर दो, 1005। ठीक है, ये आखिरी के 11 दिन का एवरेज है। ये क्या है? आखिरी के 11 दिन का एवरेज है, याद रखना। ये क्या है? आखिरी के 11 दिन का एवरेज है। ठीक है, थोड़ा सा टफ लगेगा, ये है थोड़ा टफ, है थोड़ा टफ, ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन को बहुत इजी कर देगा। अब देखो, आखिरी के 11 दिन में 1005 कमा रहा है ऑन एन एवरेज। अब देखो, he earned on an average of 881 per day during the first 20 days and 915 rupees in last 20 days। देखो, लास्ट 20 डेज का एवरेज कितना है? आप बोलोगे 915 रुपए। और लास्ट 11 डेज का कितना है? आप बोलोगे 1050। तो ये बीच के 9 दिन का निकाल दें। देखो, लास्ट के 20 डेज का इतना है, लास्ट के 9 डेज का कितना है? बीच के 9 डेज। ऑन एवरेज इन दोनों का एवरेज ही तो है ना ये 20। आखिरी के 20 दिन में क्या है? लास्ट का 11 इतना है, बीच में इतना है, और टोटल एग्रीगेट ये है। अब देखो, एवरेज है 915। अगर आखिरी के 11 दिन में 1005 कमाया गया है, तो एवरेज से कितना ज्यादा कमा रहा है हर रोज? 90। ऑन एन एवरेज रोज 90 रुपए ज्यादा कमाया जा रहा है, तो 11 दिन में कितना कमाया गया होगा? 990। ऑन एन एवरेज 11 दिन में कितना एक्स्ट्रा कमाया गया होगा? 990 रुपए। अब आखिरी, या फिर यूं कह लो कि बीच के 9 दिन है ना, उसमें 990 रुपए कम कमाया होगा, तभी तो एवरेज ये आया है ना। तो ऑन एन एवरेज हर रोज कितना कम कमाएगा? 110। कैसे किया मैंने? 990 को 9 से डिवाइड करके। इसको डेविएशन मेथड बोलते हैं। यानी ऑन एन एवरेज ये जो बिटवीन 9 डेज है ना, ये जो 12 तारीख से लेके और 20 दिन, हर रोज एवरेज से 110 रुपए कम कमाया गया है। तो 915 में से 110 घटाओगे, 805 आएगा, और यही आंसर है। देख लो, कहीं मैंने बड़े बड़े कैलकुलेशन किए नहीं, इजी इजी। अब देखो, सारे मेथड, सारे क्वेश्चंस हम इसी तरीके से करेंगे, यूं निकलेगा, बहुत आराम से निकलेगा। फाइंड द एवरेज ऑफ 34 नेचुरल नंबर। क्या आ जाएगा एवरेज? 34 + 1 डिवाइडेड बाई 2।
34 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 17.5। अभी तो किया था ना हमने नेचुरल नंबर का। फर्स्ट 9 प्राइम नंबर। अब देखो जब ये प्राइम नंबर आ जाए ना, जब ये प्राइम नंबर आ जाए तो फिर कोई तरीका नहीं होता, आपको ऐड करना होगा। तो पहला प्राइम नंबर क्या है? 2 3 5 7 11 13 17 19 हो गए क्या? एक और चाहिए इनको 23। क्लियर है? ये आ गए ना पहले नॉन प्राइम नंबर, ऐड करो। 2 3 5 10 17 11 28 41 58 77 3 80 20 100 100 बाय 9 11 1 बाय 9 इज योर आंसर। क्लियर है? हमने सिंपल ऐड करके किया है, इसमें और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ऐड किया है। 6th क्वेश्चन देखो क्या है। द एवरेज ऑफ 8 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर आर 65। देखो जब ये कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर बोल रहा है ना, दैट मीन्स कि ये कहीं से भी हो सकता है, पहला नहीं है, ये फर्स्ट स्टार्टिंग नहीं हो रहा है, ये 8 पॉजिटिव है बेसिकली, ठीक है? तो ये कहीं पे भी हो सकता है। ओके तो कुल मिला के देखो फर्स्ट 8 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर का जो है एवरेज है ना वो 65 है। ये कह रहा है कि अगर नेक्स्ट 4 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर आर इंक्लूडेड देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चंस का ना हम पैटर्न ही समझ लेते हैं, ये कहना क्या चाह रहा है। मान के चलो 10 नंबर, मैं 4 नंबर ले रहा हूं कोई सा भी कॉन्सिक्यूटिव, 10 11 12 और 13। और ले लेता हूं ज्यादा आसान रहेगा, 5 ले लिए मैंने क्या ले लिया? पहले टोटल 5 कॉन्सिक्यूटिव नंबर ले लिया। अगर मैं इन सबको ऐड करूं ना तो एवरेज हमेशा बीच वाला होता है, तो एवरेज कितना आएगा? 12। क्लियर है? अब मैं अगर इसमें 2 नंबर और ऐड कर दूं ना, जैसे 15 और 16, तो अब जो नया एवरेज है ना वो 13 आएगा। यानी मैंने 2 नंबर्स ऐड किए और एवरेज 1 बढ़ा, यानी जितने नंबर्स मैं ऐड करूंगा ना उसका हाफ एवरेज बढ़ेगा नेचुरल नंबर के केस में। ठीक है, नेचुरल नंबर के केस में 1 बढ़ेगा, हाफ बढ़ेगा, जितना आप ऐड कर रहे हो उसका हाफ। ठीक है, अब ऑड और इवन के केस में देखो क्या है, 1 3 5 7, पहले 4 ले लिए मैंने, इसका एवरेज कितना आ रहा है? पहले 4 है तो 4 ही होगा। अगर मैं 2 और ऐड कर दूं तो आगे के 9 और 11, 2 और ऐड किया ना मैंने, 2 और ऐड किया है, टोटल अब कितने हो गए? 6 ना। तो एवरेज भी आप देखोगे 2 इंक्रीज हुआ। कितना इंक्रीज हुआ है? 2। करके देख लो आप, पहले 6 ऑड नंबर का एवरेज 6 ही रहता है, 4 का 4 रहता है, यानी जितना ऐड करोगे आगे उतना बढ़ेगा। कब? ऑड के केस में। देखो अभी मैंने ऑड किया, ऑड में सिंपल जितना ऐड करोगे या जितना सब्सट्रैक्ट करोगे उतना कम होगा। ठीक है, ये ऑड के केस में। अब इवन का देखते हैं। इवन का मान लो मैंने 10 और 12 ले लिया, तो इसका एवरेज क्या आ रहा है? 11 ना। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसमें 2 और ऐड करता हूं, 14 और 16, 14 और 16। अब बताओ इसका एवरेज क्या आएगा? इसका एवरेज क्या आएगा? इसका एवरेज आएगा 13। करके देख लेना, यानी कि मैंने जितना बढ़ाया उतना बढ़ा। ठीक है, देखो पहले 2 सम का एवरेज है 3। ठीक है, अगर मैं उसमें 2 और ऐड कर दूं, 2 और ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा? 5। यानी जितना मैं ऐड कर रहा हूं ना एवरेज भी उतना ही बढ़ रहा है। इवन में जितना आप ऐड करोगे उतना बढ़ेगा, ऑड में जितना आप ऐड करोगे उतना बढ़ेगा, और सिंपल कोई कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर है, ध्यान रखना नेचुरल नंबर है, तो जितना आप ऐड करोगे उसका हाफ बढ़ेगा। ये देखो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये कोई कंसेप्ट नहीं है, ये सिंपल आपने करके देखा ना। तो अगर नेक्स्ट 4 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर और इंक्लूड किया गया है तो जो पहले 65 था ना ये 4 इंक्रीज हो गए 69 हो जाएगा। ठीक है, मैं करके भी दिखा देता हूं। देखो 8 कॉन्सिक्यूटिव नंबर ये कौन से रहेंगे पता है? एवरेज अगर 65 है तो 64 62 60 और 58, 66 68 70 और 72, ये 8 एवरेज नंबर रहे होंगे। इसको छोड़ देना क्योंकि ये तो एवरेज है, ये 4 ये 4। ओके, अब देखो जब मैं इसमें 4 और ऐड कर दूं, जैसे 74 76 78 और 80, एवरेज हमेशा इवन या ऑड का ऐसे हट होता है, एक इधर से कटा, एक इधर से कटा, एक इधर से कटा, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, ये बचा क्या? 60 और 70, इसके बीच में क्या आता है? 69। ये तो मैंने भी टिक किया है। आई होप क्लियर होगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। द एवरेज ऑफ 5 कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज n इफ द नेक्स्ट 2 नंबर आर ऑल्सो इंक्लूडेड। तो बताओ एवरेज कितना होगा? देखो
5 कॉन्सिक्यूटिव नंबर, सिर्फ नंबर बोला है तो नेचुरल नंबर है। कितना ऐड किया है भैया? नेक्स्ट 2, तो एवरेज कितना बढ़ेगा? 1। कितना ऐड हुआ है? 2 नंबर ऐड हुए हैं ना, तो उसका हाफ हो जाएगा सिंपल 1, तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा? 1। देख रहे हो कितना आसान है, बस ये कंसेप्ट याद रखो। अगला देखो, द एवरेज ऑफ 5 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर आर m, ठीक है, m कोई दिक्कत नहीं है। इफ द नेक्स्ट 5 इवन नंबर आर ऑल्सो इंक्लूडेड, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ द 10 नंबर? तो m प्लस 5 हो जाएगा। कितना ऐड हुआ है? 5 ना, तो 5m प्लस 5। आपको ध्यान रखना है, देखो इवन और ऑड में जितना ऐड कर रहे हो उतना ही इंक्रीज होगा। 5 ऐड करोगे 5, 4 ऐड करोगे 4, 3 ऐड करोगे 3, और नेचुरल नंबर में जितना आप ऐड करोगे उसका आधा। ये कंसेप्ट नहीं सीखा होगा आप लोगों ने कहीं पे। आगे देखो, द एवरेज ऑफ 6 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर आर 25। देखो 6 का एवरेज कितना है? 25 है। इफ द नेक्स्ट इवन नंबर इज ऑल्सो कंसीडर्ड, देखो सिर्फ नेक्स्ट इवन नंबर बोला है, यानी सिर्फ एक नंबर ऐड किया है, तो एवरेज भी 1 बढ़ जाएगा, तो नया एवरेज 26 आ जाएगा। आया समझ में? सिंपल। अब देखो वो 6 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर कौन से होंगे 25 जिसका एवरेज होगा? देखो 25 है ना, तो 26, 28 और 30, इधर 24, 22 और 20। अब इसमें एक और ऐड कर दो 32, ठीक है, तो यहां से घटा ये रहा एवरेज। इसको तो छोड़ ही देना क्योंकि ये तो एवरेज था ना, तो 26 आ गया ना एवरेज। कितना आसान है। इससे पहले व्हाट आई कैन गारंटी, मैंने बोला था ना एवरेज मैं आपको ऐसे करवा दूंगा ना, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा ये ऐसे भी हो सकता है। क्लास स्टार्ट करने से पहले शायद आपने सोचा नहीं होगा कि ये सब करने वाले हैं, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है। एक एग्जाम है, द एवरेज स्कोर ऑफ अ स्टूडेंट वॉज 67.6। इफ यू वुड हैव गॉट 27 मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स। देखो अभी तक इसका एवरेज आया है 67.6, इसका एवरेज मार्क्स आया, एवरेज स्कोर है 67.6। इफ ही वुड हैव गॉट 27 मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स, अगर इसके मैथ्स में 27 मार्क्स और होते, कंप्यूटर साइंस में 10 मार्क्स और होते, हिस्ट्री में 18 मोर मार्क्स होते, और बाकी सब्जेक्ट में अगर सेम होते ना, तो उसका जो एवरेज होता ना वो 72.6 होता। ध्यान रखना 67.6 जो एवरेज था ना वो बढ़ के 72.6 हो जाता। यानी ऑन एन एवरेज कितना एवरेज बढ़ा? 5। ऑन एन एवरेज कितना एवरेज बढ़ा? 5। पता है ये एवरेज क्यों बढ़ा? क्योंकि भाई साहब ने मैथ्स अभिनव राजपूत से पढ़ा और नंबर बढ़ाया। कंप्यूटर साइंस और हिस्ट्री का नहीं पता मुझे, ठीक है। तो टोटल इसके कितने मार्क्स बढ़े हैं? 55 ना, 55 मार्क्स बढ़ा है, लेकिन एवरेज बढ़ा है सिर्फ 5। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि 11 सब्जेक्ट्स थे। 55 डिवाइडेड बाय 5, यहां से नंबर ऑफ सब्जेक्ट आ जाएगा ना। आपसे यही पूछा है कि ये कितने एग्जाम में बैठा है, हाउ मेनी पेपर्स वर देयर इन द एग्जामिनेशन। तभी तो देखो इसके 55 मार्क्स आए, 11 के 11 सब्जेक्ट में 5-5 बढ़ गए, सबको 5-5 नंबर दे दिया। ओके, तो नंबर ऑफ पेपर 11 आ गया। ओके, आई होप क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, there are 3 numbers such that if the average of any 2 of them is added to the third number, the sums are 182, 230 and 242। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हमारे पास 3 नंबर है, ठीक है, ए, बी और सी। मान लेते हैं ए, बी और सी। ओके, there are 3 numbers such that if the average of any 2 of them is added to third number। देखो ये क्या कह रहा है, एवरेज ऑफ एनी 2, जैसे a प्लस बी का एवरेज अगर मैं c में ऐड कर दूं ना तो 182 आ रहा है। ओके, या फिर b प्लस c का एवरेज a में ऐड कर दूं तो 230 आ रहा है, या फिर a प्लस c का एवरेज b में ऐड कर दूं तो एवरेज 242 आ रहा है। आई मीन सम 242 आ रहा है। आपसे पूछा है बताओ तीनों नंबर का एवरेज क्या होगा।
बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं करना। देखो यहां से इक्वेशन बन जाएगा क्या, यहां से देखो a प्लस बी प्लस 2c इज इक्वल टू 364, b प्लस सी प्लस 2a इज इक्वल टू 460, और यहां से बन जाएगा a प्लस सी प्लस 2b इज इक्वल टू 24 दूनी 48, ठीक है 484। क्लियर है, ये तीनों आ गया ना, तीन इक्वेशंस बने, हमें एवरेज निकालना है। दैट मीन्स कि हमें निकालना है a प्लस बी प्लस सी का हाफ। एवरेज तो यही होता है ना 3, क्योंकि तीन नंबर्स थे ना, तो a प्लस बी प्लस सी बाय 3 निकालना है। अब मैं क्या करता हूं, तीनों को ऐड कर दूं। देखो जब मैं ऐड करूंगा तो a प्लस 2a प्लस a 4a आ जाएगा, b प्लस बी प्लस 2b 4b आ जाएगा, प्लस 4c आ जाएगा। सब में मैं 4 कॉमन ले लेता हूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना 4a प्लस बी प्लस सी, और इसका सम कितना आ रहा है, इनको ऐड करो 4 4 8, 6 6 12 8 20 के 0, 20 का 0 हासिल, 2 2 3 5 4 9 4 13 13 0 0 8। सो a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, 4 से कट कर दो, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 सतह 28, 327। ये a प्लस बी प्लस सी का सम आया है, तीनों का सम। अगर एवरेज निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड कर दो, 109 इज योर आंसर। बहुत आसान था, इसको बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। ओके, आई होप क्लियर होगा। 12वां क्वेश्चन देखो। कई बार ना हम गलती से कुछ और पढ़ लेते हैं या कुछ और समझ लेते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में ना हमें चाहिए कुछ होता है, आ कुछ और जाता है। ठीक है, हमें चाहिए कुछ और, आ कुछ और जाता है। तो आपने कुछ नहीं करना होता है, जो गलत किया है उसको हटा दो, जो सही करना है उसको जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। देखो जैसे क्या है, द एवरेज मार्क्स ऑफ 60 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास वाज फाउंड टू बी 64। देखो 60 स्टूडेंट का एवरेज कितना है, 64, ये आया है। बाद में ये पता चला कि दो स्टूडेंट, मार्क्स ऑफ 2 स्टूडेंट वर मिसरीड एज 42 एंड 28। मिसरीड मतलब गलती से 42 और 28 ले लिया गया है, जबकि लेना चाहिए था 24 और 76। अब बताओ करेक्ट एवरेज क्या होगा। गलती से क्या लिया है, 42 और 28। अगर मैं इनका ऐड करूं तो गलती से 70 ऐड किया गया था पहले, जबकि करना चाहिए था 76 और 24 यानी 100। अगर सब कुछ ठीक रहता ना, अगर कोई गलती नहीं की जाती ना, तो 30 नंबर और होते सबके मिला करके। मानते हो ना, सबको अगर ऐड कर देते तो 30 नंबर और होता। 70 जो गलत है, जो सही है 100, तो कितना बढ़ा 60। तो आपको कुछ नहीं करना, नया एवरेज क्या होगा, पहले का एवरेज 64 था, प्लस में यहां जो भी आया है प्लस आया है, तो प्लस 30 डिवाइडेड बाय टोटल टर्म कितने थे, टोटल स्टूडेंट कितने थे, 60 थे ना, ये रे 60, तो 64.5 ये इसका आंसर है। बच्चों को ना एवरेज बहुत डर लगता है, उनको लगता है कि एवरेज बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव है, लेकिन भैया गलत हो आप, एवरेज कहीं से भी कैलकुलेटिव नहीं है। ओके, देख लो कितना आसान है, अभी तक कुछ भी किया कैलकुलेटिव ना। द एवरेज ऑफ 150 नंबर इज 75। देखो टोटल हमारे पास n कितना है, 150, और एवरेज कितना है 75। It is found that while calculating the average, two number 71 and 16 were wrongly read as 17 and 61. ठीक है, wrongly read as this, करेक्ट क्या है ये। अब बताओ व्हाट इज द एवरेज इफ द रीडिंग ऑफ दीज टू नंबर आर रिकॉर्डेड करेक्टली नाउ। अब अगर उसको करेक्ट किया जाए तो क्या करेंगे हम, तो देखो करेक्ट करोगे तो भैया ऐड करो 87 और घटाओ -78, प्लस 87 -78 क्या होगा, +9 ना। तो नया एवरेज क्या आ जाएगा, 75 प्लस 9 अपॉन में 150, 750 -06। 75 से ज्यादा एक ही है, मतलब 76 तो बहुत ज्यादा हो गया ना, क्योंकि 9 आया तो ऐसे भी टिक करके आगे बढ़ सकते थे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14। देयर आर 3 गार्डन्स, हमारे पास 3 गार्डन है।
ठीक है, द गार्डन वे फ्लावर्स plucked from these three garden and the average weight of the flower was 32 kg। जो गार्डनर है, ठीक है, उसने क्या किया, तीनों गार्डन से फूल निकाले और देखा कि एवरेज हमारे पास 32 किलो है। बाद में ये पता चला, ध्यान रखना, बाद में ये पता चला गलती से एक गार्डन का वजन 21 केजी ले लिया गया था इंस्टेड ऑफ 24 केजी। गलती से क्या लिया, 21 केजी। लेना कितना चाहिए था, 24 केजी। देखो ये माइनस ये प्लस, यानी अब क्या होगा, वजन 3 किलो बढ़ जाएगा। अगर 3 किलो बढ़ा देते हो एवरेज, तो ऑन एन एवरेज क्या होगा, सबका एक एक बढ़ जाएगा 3/3। तो नया एवरेज क्या आ जाएगा, 33। इतना आसान होता है एवरेज चैप्टर। मैं ना दावे के साथ कह सकता हूं, इससे आसान ना कोई करवा नहीं सकता, एवरेज को नहीं करवा पाएगा, नहीं होता है। ठीक है, अब देखो बच्चे इसमें भी डरते हैं कि नया बंदा ज्वाइन कर गया, पुराना छोड़ के चले गया। अब बच्चे इससे डर जाते हैं। आपने नहीं डरना होता है, आपको नहीं डरना। क्यों नहीं डरना, मैं बता रहा हूं क्या करना होता है। देखो कई बार क्या होता है कि एक बंदा आता है और इससे एवरेज बढ़ जाता है, कई बार बंदा गया एवरेज घट गया। देखो सिंपल सी बात है, इसको ऐसे समझो कि तुम 4 दोस्त हो। अगर ये वाला कंसेप्ट सीख गए ना, सब कुछ कर लोगे। 4 दोस्त हो, वही ए बी सी और डी, चारों के पास ऑन एन एवरेज मान लो 70 रुपए है। सबके पास ऑन एन एवरेज कितना है, 70 रुपए है। ठीक है, एवरेज सबके पास कितना है, 70 रुपए है। एवरेज 70 रुपीज है। अब हुआ क्या, पी छोड़कर चले गया। ध्यान रखना, ओनली 1 लेफ्ट। हम ये केस करने वाले हैं। पहला ये करेंगे, ओनली 1 ज्वाइंस। ठीक है, 1 लेफ्ट 1 ज्वाइंस। ठीक है, आई होप ये तीनों केस कवर हो जाएंगे। सिर्फ एक बंदा छोड़ गया, बी चला गया छोड़कर, और अब क्या हुआ, आपका एवरेज ड्रॉप हो गए 65 हो गया। ए सी और डी ये तीनों बचा, और इससे हुआ क्या, अब नया एवरेज जो है 65 है। ठीक है, नया एवरेज क्या है, 65 है। अब देखो इसको मैं कैसे करूंगा, ए बी सी और डी सबके पास कितने कितने रुपए थे, 70 70 70 70। बी बोल रहा है मैं छोड़ के जाऊंगा। अब ए सी ने बोला जा भाई जा, लेकिन नया एवरेज हो गया 65, यानी ऑन एन एवरेज अब इसके पास 65 रुपए बचे, इसके पास भी 65 बचे, इसके पास भी 65 बचे। इनके 5-5 पता है क्यों घटे, क्योंकि बी गया और बी सबके 5-5 लेकर चले गया। तो बी के पास टोटल पैसे कितने थे, 85। सिंपल, समझ रहे हो। ये जो 5 घटा है ना, तीनों का 5-5 ले गया, यानी वो तो 15 इसमें ऐड कर दो। बी के पास 70 थे, 15 ऐड कर दो, बी के पास कितने हैं, 85। क्लियर है, क्लियर है ना। अब अगर मान लो इसके जाने से एवरेज बढ़ जाता, मान लो ये गया, अब आपके पास ये जो बचे हुए 3 है ना, इसके पास ऑन एन एवरेज 75 रुपए है। तो पता इसने क्या किया, इसने क्या किया होगा, इसके जाने से सबके नंबर क्यों बढ़े हैं, देखो ये 70 ये 70 ये 70 और ये 70 था, ऐसा ही था ना। ये जा रहा है, इसने क्या किया, सबको अपने 5-5 रुपए दे दिए। बोले भाई देख अब तो मैं पता नहीं मिलूंगा तुझसे, नहीं मिलूंगा, तू एक काम कर ले। मैं इसने तीनों को 5-5 नंबर जाते वक्त दे दिए, या 5-5 रुपए दे दिए। अब इसके पास कितने बचे, 5 में से घटा दो 15, क्योंकि तीनों को 5-5 दिए ना, तो इसके पास कितने बचे, 55, 55। ओके, समझ में आया। ओनली 1 लेफ्ट के केस में इस तरीके से काम करेगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखो अगर कोई जुड़ जाए तो दोस्त वही रहने वाले हैं, ए बी सी और डी सबके पास कितने कितने रुपए हैं, 70 70 70 और 70। अब क्या हुआ, एक बंदा जुड़ गया, ठीक है, से एक बंदा है जुड़ गया, और उसके जुड़ने से ही ना जो एवरेज है ना वो बढ़कर सबका 80 हो गया। तो बताओ ई के पास कितने पैसे हैं, एवरेज बढ़ा है 80। तो इस भाई ने आते ही क्या किया, अब भैया आया है तो थोड़ा चापलूसी करेगा, सबसे दोस्ती बनानी है, सबको 10-10 रुपए दे दिए इसने। इसको दे दिए 10 रुपए, इसको दे दिए 10 रुपए,
इसको दे दिए 10 रुपए, इसको दे दिए 10 रुपए, तभी तो अब सबके पास 80 80 80 है ना। इसके पास अपने लिए इसने 80 रखा ताकि सबके पास बराबर हो, और 10 10 10 ये जो 40 दिया होगा, यानी कुल मिला के ये 120 रुपए लेकर आया होगा, तभी तो 10 10 चारों को दे दिया और अपने पास 80 रख लिया है। तो नया एवरेज क्या आ जाएगा 80, और ई कितना पैसा लेकर आया है 120 रुपए। क्लियर है। अगर घट जाता तो अब से इसके आने से अगर मान लो एवरेज घट जाता, मान लो एक दोस्त है इनका ई, जैसे ही ई ज्वाइन करता है ना इनका ग्रुप, तो नया एवरेज हो जाता है 60। नया एवरेज 60 होने का मतलब पता है क्या है, ए ई इनका एक दोस्त है, बहुत अच्छा मित्र है, ठीक है, लेकिन क्योंकि गरीब है तो ये लोग अभी थे नहीं, बट क्योंकि पांचों दोस्त अच्छे हैं तो ये चारों चाह रहे थे कि हमारे पास भी, मतलब हमारे ग्रुप में तू भी आ जा। कई बार होता है ना, आप 4-5 मिलकर किसी ट्रिप में जाते हो कि कोई एक दोस्त है जिसके पास पैसे नहीं होते, तो आप चारों पांचों मिलके उसके लिए क्या बोलते थे, कंट्रीब्यूट करना, ठीक है। लॉन्डो में तो बहुत होता है ये, ठीक है। हमारे मतलब ऐसे पता नहीं हमारे कितने दोस्त है, अरे तू चलना हम देख लेंगे। तो ऐसे ही हुआ, तो इन्होंने क्या किया, अब इनके पास सिर्फ 60 एवरेज है, तो इसने अपने में से 10 दे दिया, इसने भी 10 दे दिए, इसने भी 10 दे दिए, इसने भी 10 दे दिए। अब एक बात बताओ, ई के पास कितने रुपए है 60 रुपए, इस 60 में से 10 10 10 40 रुपए तो इन्होंने ही दिया है, तो ई के पास पहले से कितना होगा 20, यानी ई कितना रुपए लेकर आया है 20 रुपए, जब सिर्फ एक ज्वाइन करता है। कोई दिक्कत है। कई बार क्या होता है ना, रिप्लेस कर जाता है, ठीक है। अब देखो हो गया रहा है, 4 बंदों का ग्रुप है ए बी सी डी, एवरेज सबके पास 70 रुपए है। एक बंदा है ई, ठीक है, वो आया है, वो क्यों आया है, क्योंकि बी छोड़कर जा रहा है, बी के पापा का ट्रांसफर हो गया दूसरे जगह पे, तो वो जा रहा है। अब क्योंकि 4 बंदों का ग्रुप है तो इन्होंने बोला ई को ज्वाइन कर लेते हैं, और उसके ज्वाइन करने से क्या हुआ, ऑन एन एवरेज सबका एवरेज 80 हो गया है, यानी 10 बढ़ गया है। एवरेज कितना बढ़ गया है 10 बढ़ गया है। तो अब देखो, यानी ई जो है ना, ई ने क्या किया, 10 इसको दिए, 10 इसको दिए, 10 इसको दिए। क्लियर है। बी के पास 70 ही था, ध्यान रखना, बी अपना 70 लेके जा चुका है, ओके, बी अपना 70 लेकर जा चुका है। अब इन तीनों को 10 10 देने के बाद इसके पास भी तो 80 बचे हैं ना, यानी ई कितना पैसा लेकर आया है, तो 110। यहां पे ना क्वेश्चन चेंज कर सकता है। क्वेश्चन चेंज करने का मतलब यह हुआ कि मान के चलो बी के पास 60 रुपए ही थे या 50 रुपए ही थे, तो देखो बी क्या करेगा, 50 रुपए लेके जाएगा, बचे हुए पैसे इन तीनों के पास बराबर बराबर होंगे, और फिर उसको बराबर इक्वेट करना होगा, ठीक है। जब कोई ज्वाइन करता है तो हमें बस ये देखना होता है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, ये देखो पहले इनके पास था 280 रुपए, 4 बंदों मिलाकर के इनके पास एवरेज 40 था, क्योंकि ई आ गया है तो इनके पास एवरेज है 320 रुपए। तो हुआ क्या है, एक बंदा आया है और एवरेज बढ़ा ना, इसका मतलब ये हुआ कि जो ई है ना वो बी से 40 रुपए ज्यादा लेकर आया है, यानी बी के पास जितने भी पैसे थे उससे 40 रुपए इसके पास ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि इसका डिफरेंस देख रहे हो ना, इससे पता चल जाएगा। ओके, क्वेश्चंस करते हैं, समझ में आएगा। मैंने पूरी कोशिश की है आपको जितना इजीली इसको एक्सप्लेन कर सकूं किया है मैंने। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कह रहा है। अभी जो किया है क्वेश्चन का लेवल उससे थोड़ा ऊपर होगा, ध्यान रखना, बट कंसेप्ट वही यूज होने वाला है। द एवरेज वेट ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास इज 55.5 kg। एक क्लास है जिसमें ऑन एन एवरेज सबका वजन कितना है 55.5 kg। अभी क्या हुआ है, 4 स्टूडेंट आए जिनका एवरेज वेट कितना है 60 kg। ओके, इनके आने से, ध्यान रखना 4 स्टूडेंट आए हैं, इनके आने से जो एवरेज है ना वो बढ़ गया है, कितना 360 ग्राम, और नया एवरेज क्या आ जाएगा 55.860 ग्राम। यही आएगा ना नया एवरेज। देखो नया एवरेज यही आएगा ना, पहले ये था, क्योंकि इसके आने से ये बढ़ गया तो नया एवरेज ये आएगा। ओके, अब सोचो ये एवरेज कैसा रहा होगा, ये एवरेज कैसे चला होगा। ये जो 4 लोग आए हैं ये लोग लेकर तो 60 kg आए हैं, बट ऑन एन एवरेज हो कितना गया 55.860। तो इन्होंने क्या किया होगा, सबसे पहले ये देखो, पहले का एवरेज कितना था 55.5 ना, तो इन चारों ने ना अपने लिए 55.5 वेट रखा। ओके, तो इन्होंने अपने लिए 55.5 रखा, यानी सबने क्या किया, अपना अपना 4.5 kg
लोगों में बांट दिया, यानी कुल मिला के कितना इसने बांट दिया अपना वजन, 18 किलो सब में बांट दिया है, सब में बांटा है। ध्यान रखना, इंक्लूडिंग अपने 4 भी। पहले तो खुद के लिए देखो, ये 4 बड़े अच्छे बच्चे थे, ये लोग आए क्लास में और इन्होंने देखा कि सबके पास 55.5 केजी का एवरेज वेट है, तो इन्होंने क्या किया, अपने लिए सबसे पहले 55.5 रखा, यानी अब सबके पास बराबर हो गया। फिर इन्होंने देखा कि हमारे पास अभी भी 18 एक्स्ट्रा है, तो इस 18 को ये लोग बांट दिए होंगे सब में, और कितना कितना दिया है सबको, 360 ग्राम। 18 केजी एक्चुअली में इसने 360 ग्राम इसने सब में बांट दिया है, यानी 360 ग्राम 18 केजी बांटेगा, तो क्या आ जाएगा, 50। यानी कितने स्टूडेंट में बटा है ये, 50 स्टूडेंट में। कितने में बटा है ये, 50 स्टूडेंट में, 50 में। अब आपसे क्या पूछा है, इनिशियली द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, बताओ स्टार्टिंग में कितने थे, 50 थे, लेकिन 50 में से 4 कम कर दो। क्यों 4 कम कर दो, क्योंकि 4 तो अभी आए हैं ना, तो इनिशियली क्लास में 46 स्टूडेंट थे। कोई कैलकुलेशन नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, बट ये बांटोगे बांटोगे सब हो जाएगा। 16 देखो क्या कह रहा है, द एवरेज वेट ऑफ सम स्टूडेंट इन अ क्लास वॉज 58.4 kg. When 5 more students with an average weight of 62.8 kg joined the class, the average weight of all the students in the class increased by 0.55 kg. What was the number of students in the class initially? Same question है, देखो पहले वजन कितना था, 58.4 kg। 5 बच्चे आए, कितना वजन लेके, 62.8 kg। तो इन्होंने क्या किया, देखो ये जो 5 बच्चे हैं ना, इन्होंने अपने लिए पहले रख लिया 58.4, अपने लिए 58.4 रख लिया, बचा कितना इनके पास, 4.4। अब 4.4 अगर पांचों बच्चा अपना अपना वजन निकालेगा तो कितना हो गया, 22 किलो ना। और इस 22 किलो के कारण, 22,000 ग्राम के कारण, या 22 किलो ही लिख दो सीधा अभी क्योंकि यहां पे केजी में है, तो इस 22 किलो के कारण सबका एवरेज कितना बढ़ गया है, 0.55। कर दो सॉल्व, 40। यानी ऑन एन एवरेज कितने स्टूडेंट है अभी क्लास में, 40। आपसे पूछा इनिशियली, तो 5 कम कर दो, 35। इससे आसान, इससे जल्दी नहीं हो पाएगा। यही बांटना, देखो चीजों को शेयर करोगे तो ऐसे ही नंबर बढ़ेगा। अब देखो इसमें वही है, when one person takes the place of other, अभी तो सिर्फ ज्वाइन कर रहा था, अभी रिप्लेस हो रहा है। एक एग्जाम है, द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट पर पेपर वॉज 72। इफ यू वुड हैव सिक्योर्ड 15 मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स, 17 मोर मार्क्स इन हिस्ट्री, his average marks per paper would have been 75.2. how many papers were there in the exam? अभी सेम क्वेश्चंस किया था ना, देखो एवरेज कितना है 72, बढ़कर कितना हो गया 75.2, 75.2 ऑन एन एवरेज कितना बढ़ा है 3.2। ये पता है क्यों बढ़ा, क्योंकि इसने मैथ्स में 15 नंबर और हिस्ट्री में 17 नंबर, यानी टोटल 32 मार्क्स ज्यादा लेकर आया है दोनों सब्जेक्ट में। तो 32 को इसने बांट दिया 3.2 3.2, तो कितने लोगों में बांटा होगा, कितने पेपर में बटा होगा, 10 पेपर में बटा है। सिंपल, 10 इज योर आंसर। आई होप क्लियर होगा। इतना आसानी से नहीं होता है एवरेज, जितने आसानी से मैं करवा रहा हूं, तो इसको अच्छे से करो। देखो, द एवरेज वेट ऑफ 18 स्टूडेंट इन अ क्लास इंक्रीजेस बाय 3.5 kg व्हेन वन स्टूडेंट वेइंग 45 kg इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू स्टूडेंट। देखो एक बंदा गया 45 किलो का, उसके चक्कर में हुआ क्या, एक नया बंदा आया, से सोचो बी गया कितना लेके, 45 लेके, ए आया और 18 स्टूडेंट का जो वजन है ना वो 3.5 बढ़ गया, यानी ये कितना एक्स्ट्रा लेकर आया है, 18 तिया 54 9 63 केजी, ये 63 केजी एक्स्ट्रा लेकर आया है। जितना बी लेके जा रहा था ना उससे 63 केजी ज्यादा लेकर आया है, यानी बी का वजन है 45 और ए जो है उससे 45 ज्यादा है, तो 63 प्लस 45 कितना होता है 108। लाइन में, एक लाइन में आंसर आएगा, एक लाइन में। वही है, देखो सेम टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी तक हम। द एवरेज वेट ऑफ 2 प्लेयर एल एंड एम ऑफ अ फुटबॉल टीम इज 39 केजी। देखो एल और एम का एवरेज वजन कितना था 39 kg। द एवरेज वेट ऑफ एल एम और एन, देखो एल एम और एन का वजन कितना है 50 kg। तो व्हाट इज द वेट ऑफ इंस्ट्रक्टर, बताओ जो एन है ना वो एक इंस्ट्रक्टर है,
उसका वजन कितना होगा? देखो एल और एम का 39 है और तीनों को मिलाकर के 50 है, तो एन ने क्या किया होगा एक्चुअली में, 11 इसको दिया, 11 इसको दिया और खुद के लिए 50 रखा। यानी कि ये जो 11 11 दिया है अपने में से तो दिया है ना, तो इसका एवरेज कितना रहा होगा वजन? 72 kg। ये लेन देन में सब कुछ हो सकता है, आप बस ये देखो कि इसके आने से कितना बड़ा है, ठीक है। बाकी इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो दो का एवरेज है 39 और कंबाइंड तीनों का एवरेज कितना है 50, ठीक है, कंबाइंड है, तो बचा हुआ एक का एवरेज कितना होगा? तो ये कितना कम है? 11 कम है। अगर एक ऑन एन एवरेज 11 कम है तो दो के लिए कितना कम? -22, तो ये +22 हो जाएगा। इसका एवरेज भी 22 ज्यादा होगा, 50 + 22 72। या आप ऐसे भी कर सकते हो, नंबर 2 3 है तो आप कर सकते हो, लेकिन बड़े नंबर में आपको यही तरीका अप्लाई करना होगा, डेविएशन मेथड। 4 years ago, तो एज का क्वेश्चन आ गया। 4 years ago the average age of a family of 6 member was 32 year। देखो समझना, 4 साल मैंने ना एज का एक चैप्टर डाला हुआ है प्राइम टाइम 2.0 में, ठीक है। कुछ किसी बच्चे ने कहा था कि सर एज करवा देना, तो हालांकि रेशियो में करवाया गया, वो वाला ना एज देख लेना। अगर आपने वो देख ली ना, मैं बता रहा हूं जिंदगी में एज में कभी दिक्कत नहीं आएगी तुमको, जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं आएगी। 4 साल पहले 6 मेंबर का एवरेज था 32 और जो प्रेजेंट एवरेज है ना वो 32 ईयर है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? क्योंकि एक चाइल्ड बढ़ गया है, एक चाइल्ड बढ़ गया है, ठीक है। बीच में एक बच्चा पैदा हो गया, आपसे पूछा बताओ बच्चे की एवरेज एज कितनी होगी? फाइंड द एज ऑफ द चाइल्ड। अरे इन 4 साल में वो आया और चारों ऑप्शन 4 से ज्यादा है, तौबा तौबा। बच्चा यानी पहले से था। देखो 4 साल पहले 6 मेंबर का एवरेज कितना था? 32। आज के दिन में उन 6 का एवरेज कितना होगा? 36। कह सकते हो ना, अरे 4 साल बीते तो सबका एवरेज 4 बढ़ गया होगा। यानी ये जो 6 मेंबर है इनका एवरेज आज का कितना है? 36। और अगर मैं कंबाइंड सातों का देख लू ना, तो एवरेज कितना आ रहा है? 32। 7 मतलब एक बच्चा भी ऐड हो गया है। द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ फैमिली, फैमिली की बात हो रही है 32, यानी कि वो बच्चा भी ऐड हो गया है। अब आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, देखो कैसे, 6 का 216 और 7 का 210 और 14 224। अब 6 का एवरेज है 6 का सम है 216, 7 का है 224, तो कितना है ये? 8। 8 एक्स्ट्रा है ना, ये 8 कौन है? ये बच्चा है। अब आप सोचोगे सर अगर इन 4 साल के बीच में ये बच्चा आया तो ये 8 साल का कैसे हो गया? भाई ये बच्चा गोद लिया गया है, पैदा नहीं हुआ। ओके, बड़े बच्चे को गोद लेते हैं, ठीक है, पैदा हुआ बच्चा नहीं है, गोद लिया गया बच्चा, इसको ऐसे समझो, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। द एवरेज स्कोर ऑफ 3 बॉयज इन मैथमेटिक्स इज 30। If the score of fourth boy is also added to the total score of these three, then the average decreases to 25. देखो 3 बंदे थे ए बी सी, इनका एवरेज था 30, जैसे ही डी को लिया ना एवरेज हो गया 25। तो बताओ डी के कितने मार्क्स आए हैं? अब सिंपल ऐसे कर सकते हो कि डी ने क्या किया, सबसे 5-5 नंबर ले लिया, तो एवरेज था 25, 25 में से 15 घटा दो, यानी ये 10 लेकर आया है। या फिर ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हो, 3 बंदे थे, एवरेज था 25 यानी 30, तो तीनों का सम कितना होगा? 90। अब क्योंकि डी भी जुड़ गया है तो अब हो गए 4 स्टूडेंट और एवरेज है 25, तो मार्क्स कितने हो गए? 100 ना। 3 को मिलाकर के है 90, 4 को मिलाकर के है 100, तो ये जो डी है उसी के होंगे ना 10 नंबर, यानी डी जो है वो गधा है, उसके मैथ्स में केवल 10 नंबर आए हैं, मेरे से नहीं पढ़ा वो। 22 देखो, द एवरेज ऑफ 27 नंबर इज 70। ठीक है, अब हम थोड़ा डेविएशन का यूज ज्यादा करेंगे। द एवरेज ऑफ 27 नंबर इज 70, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 40 नंबर इज 65, द एवरेज ऑफ द लास्ट 40 नंबर इज 74। इफ द 14th नंबर इज एक्सक्लूडेड, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग नंबर? बताओ रिमेनिंग का एवरेज कितना होगा? देखो कैसे करोगे? 27 नंबर का एवरेज कितना है? 70। पहले 14 का एवरेज कितना है?
65। यहां से ना आप लास्ट के 13 का निकाल सकते हो। देखो 27 का एवरेज 70, उसमें से पहले 14 का एवरेज 65 था, तो ऑन एन एवरेज कितना कम है, -5, यानी हर बंदे के पास 5-5 कम है, तो 14 को मिलाकर कितना हो जाएगा, -70, तो यह आ जाएगा +70, और ऑन एन एवरेज 70/13, यह आ जाएगा 70 + 70/13। ये क्या है, ये एवरेज है इन 13 बंदों का, ठीक है, तो 13 × 5 = 65, 75 5/13, ये एवरेज है लास्ट के 13 बंदे का। ओके, लास्ट के 13 बंदे का एवरेज क्या है, ये है। ओके, अब देखो द एवरेज ऑफ लास्ट 14 नंबर इज 14, मतलब ये आई थिंक कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है बच्चे ना, इसको समझने में शायद थोड़ी दिक्कत कर जाए, मैं तो करवा दूंगा। देखो लास्ट 14 का एवरेज कितना है, 74, उसमें से लास्ट के 13 का कितना है, ये 75 5/13, तो बताओ 14वें का कितना होगा, यानी जो बचा हुआ एक स्टूडेंट है ना, 14th स्टूडेंट, उसका कितना होगा। तो देखो ये 75 है, तो ये ऑन एन एवरेज कितना ज्यादा है, +5/13 एवरेज से, तो 13 के लिए कितना होगा, +5, ये -5 हो जाएगा, यानी एवरेज से -5। 14th नंबर जो है ना वो 70 आ गया, 14th नंबर क्या आ जाएगा, 70 आ जाएगा, 70। अब ये पूछा है कि अगर इसको हटा दिया जाए तो एवरेज कितना होगा, हालांकि आंसर यहां से सीधा निकल सकता है, आप इसको, ठीक है, इसको और इसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दोगे, उसी से आ जाएगा, बट मैं ना इसको चाहूंगा कि बेसिक से करो, क्योंकि ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा समझना, ठीक है, मतलब एसएससी का मैथ्स है, इसको मैं कैट का नहीं बनाऊंगा। देखो 27 का एवरेज कितना है, 70, तो 70 × 10 700 1400 1400 और 49 1890, ठीक है, सबका सम कितना आ जाएगा, 80 90। एवरेज ऑफ द फर्स्ट 14 नंबर, इसमें से पहले जो 14 है ना उसका एवरेज कितना आ गया, 65, और लास्ट का जो 14 है ना उसका एवरेज है 74। तो देखो यहां 14 है, यहां 14 है, आखिरी का 14 और पहले 14 में ना जो 14वां नंबर है ना वो दोनों में ही काउंट हो रहा है, दोनों में ही काउंट हो रहा है, तो डबल काउंटिंग आएगा, जब दोनों को ऐड करोगे ना तो 1890 से जितना ज्यादा होगा ना वो 14वां नंबर होगा, ठीक है। तो 650 130 260 65 6 71 20 91 910 74 700 14 7 98 980 और 56 1036, इसको ऐड करेंगे तो 1946 आ रहा है इनका, ठीक है, 14 6 84 14 7 98 56 956 1946, कितना ज्यादा है देखो, 27 का सम ये है, और जो 28 है, यानी कि जो बीच वाला नंबर अगर मैं 2 बार काउंट कर दूं तो 1946 है, तो कितना ज्यादा हो रहा है, +56। ये क्या है, ये 14th नंबर है, ध्यान रखना 14, तो अगर मैं इसमें से 56 घटा दूं तो क्या आएगा, 1834 1834। ये जो है ना ये बचे हुए 26 नंबर का है, ध्यान रखना ये बचे हुए 26 नंबर का है। अब बताओ बचे हुए 26 नंबर का एवरेज कितना आएगा, सॉल्व करो, 2 से कट करते हैं तो 917 13 13 7 91 13 5 65 70.5 समथिंग आएगा। ओके, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, देख लेना, ठीक है, हालांकि मैंने पूरी कोशिश की थी कैलकुलेशन को दूर भगाऊं, बट ये ना थोड़ा टफ हो रहा था आप लोगों के लिए। द एवरेज ऑफ 23 नंबर इज 51, देखो 23 का एवरेज कितना है, 51। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 नंबर इज 49, पहले 12 का एवरेज है 49, एंड लास्ट 12 का एवरेज है 54। यानी ये देखो ये 12 और 12 24 क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जो बीच वाला नंबर है ना 12वां नंबर वो 2 बार हो रहा है। वही पूछा कि अगर 12th नंबर को रिमूव कर दिया जाए तो एवरेज कितना होगा, तो वही करो जो पहले किया, 12 पंचे 600, 600 में से 12 घटाए 588, 12 पंचे 600, 600 में 48 ऐड करो 648, तो इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 1236 1236, और इसको सम करने पे 2300 1150 1173, ठीक है। 23 × 51 कितना आ जाएगा, देखो 23 को पहले 50 से करो तो 1150, उसमें 23 ऐड करो 1173, तो ये कितना ज्यादा हो रहा है, अगर आप देखोगे तो 6 में से 3 गए 3, 13 में से 7 गए 6, 63 ज्यादा आ रहा है, ठीक है 63, यानी वो जो 12th नंबर है ना वो 63 है, तो इसमें से मैं 63 घटा दूं 1110,
ये क्या है, ये रिमेनिंग 22 नंबर है। तो आपसे क्या पूछा है, देन द एवरेज बताओ। तो 1110 डिवाइडेड बाय 22। ठीक है, तो पहले 2 से कट करें तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 11, 11 बचे 55, 50.4 के करीब आएगा, 50.45। ओके है, तो 23 का क्या आ जाएगा, 50.45। आई होप क्लियर होगा। नया टाइप है, मैं थोड़ी देर में करवाता हूँ। टाइप 10 देखते हैं। देखो क्या है, पहला इसमें एवरेज इनकम पे क्वेश्चन आएगा। ये दे देगा कि पहले 6 महीने इतनी कमाई हुई है, अगले 4 महीने इतनी कमाई हुई है, नेक्स्ट 2 मंथ इतनी कमाई हुई है, और पूरे साल में इतनी सैलरी मतलब इतना सेविंग हुआ है, तो बताओ मंथली इनकम कितना होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप क्वेश्चंस देखो, आपको आइडिया हो जाएगा। देखो क्या कह रहा है, द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 60 वर्कर इन अ फैक्ट्री इज 29,900। एक फैक्ट्री है, उसमें जो 60 वर्कर है ना, उसका एवरेज, इसमें एलिगेशन बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जो 60 वर्कर है उसका एवरेज है 29,900। इसमें से 2 ऑफिसर्स है जिसको 90,000 मिल रहा है, और 8 सुपरवाइजर है जिसकी सैलरी है 65,000। तो बताओ रिमेनिंग एम्प्लॉय की कितनी होगी। देखो इसको आप चाहो तो डेविएशन मेथड से भी कर सकते हो। 60 बंदे की सैलरी कितनी है, आप बोलोगे 29,900, यही है ना। 60 बंदे की सैलरी कितनी है, 29,900। इसमें से 2 ऑफिसर्स है जिनका एवरेज सैलरी कितना है, 90,000, और 8 सुपरवाइजर है जिसकी सैलरी कितनी है, 65,000। ठीक है, अब देखो एक तरीका तो ये है कि 60 इंटू में 29,900 करके आपने टोटल सैलरी निकाल दी। उसमें से क्या किया, 2 इंटू 90,000 और 8 इंटू 65,000, ये दोनों करके माइनस कर दिया। जो बचा उसको आप 50 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये है टोटल का, ये 2 का, ये 8 का, बचे हुए सैलरी कितना होगा, 50 बच्चों का, तो डिवाइड करोगे तो आ जाएगा। ये तरीका बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन है, आप खुद से कर सकते हो। अब ये देखो डेविएशन मेथड में हम क्या करेंगे, 60 में से 2 की सैलरी ये है, 8 की सैलरी ये है, बचे हुए 50 का हम निकालेंगे। देखो कैसे, कंबाइंड एवरेज कितना है, 29,900। आप ये देखो ये कितना ज्यादा है, ये है 29,900 से अप्रोक्स 60,100, 60,100 ऑन एन एवरेज। एक बंदे का एवरेज टोटल है कितने, 2, तो क्या आ जाएगा, 1,20,200। ओके, अभी देखो ये 65,000 है, ये कितना ज्यादा है, 35,100। ठीक है, 35,100 किसके लिए है, एक के लिए है ऑन एन एवरेज। यानी इसका जो एवरेज है ना, जो इस 8 सुपरवाइजर का एवरेज है, वो एवरेज से कितना ज्यादा है, 35,100। अब 8 इंटू 35,100 करो तो कितना जाएगा, 8 या 40, 2,40,000, और 8 पंचे 40, 2,80,800। ठीक है, देखो 8 को पहले मैंने 30,000 से किया तो 2,40,000, 5,000 से 8 को किया तो 40,000, तो 2,80,000 और 800। अब देखो ये दोनों पॉजिटिव में आ रहा है, अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो कितना आ रहा है, 4,01,000। यहां पे क्या आएगा, नेगेटिव 4,00,000 नेगेटिव, इन दोनों को ऐड करके जो आ रहा है। क्योंकि देखो हमेशा ना जो डेविएशन होता है ना उसका सम 0 होना चाहिए। तो 4,01,000 जो है ये कितने स्टूडेंट्स के लिए है, 50। तो ऑन एन एवरेज जो भी इसका एवरेज होगा ना, वो -5 इंटू में 8, 400 होता है ना, 400। ठीक है, 8,020 के 50, हाँ। ऑन एन एवरेज हर एक बंदा जो है ना, 50 बंदा, वो क्या करेगा, एवरेज से 8,020 रुपए कम कमाएगा। तो आपको बस 29,900 में से 8,200, 8,020 घटा देना है, तो कितना आ जाएगा, 21,880। ओके, अब देखो ये जो मेथड है ना, ये थोड़ा सा ना आपको सीखने में टाइम लगेगा, बट इसमें ना कैलकुलेशन बहुत कम हो जाता है। हालांकि इस क्वेश्चन में इसमें भी कैलकुलेशन था, तो आप ये वाला भी फॉलो कर सकते हो। एक तरीका ये भी है, ये डेविएशन मेथड है। ठीक है, दोनों ही तरीके से आप कर सकते थे। इससे करते तो देखो 300 को 6 से करते तो कितना आता, 1800, 1800 में से 6 घटा दो, 1794, 30।
ये टोटल सैलरी आती 90 इंटू में 2, 1,80,000, ठीक है। 60 इंटू में 8 से 48, 4, 5,20,000, ठीक है। तो 5,20,000 और 1,80,000, 7, 8 लाख इसमें से घटाओगे तो आ जाएगा 1,71,400। कितना आ रहा था? 300 इंटू में 6, 1794, 30, 11,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 17,94,000 में से आपको क्या करना था? 8 लाख घटाना था, तो 9,94,000 आ गया जाता। ये करोड़ में तो नहीं है? $9,94,000 डिवाइडेड बाय 50, बट इससे तो वो आंसर नहीं आ रहा है। मे बी कुछ प्लस माइनस में गलती हुई है, आप ये वाला करके इस तरीके से आप करके देख लेना, ठीक है। इससे भी आंसर आ जाएगा। बाकी ये वाला मेथड जो है डेविएशन मेथड है, इससे कैलकुलेशन थोड़ा कम रहता है, मेन यही फायदा होता है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 25 देखो, द मीन ऑफ मंथली सैलरी। देखो मीन या माध्य जो होता है ना, वो एवरेज को ही कहते हैं, ध्यान रखना, एवरेज को ही मीन या माध्य भी कहते हैं। तो द एवरेज ऑफ मंथली सैलरी ऑफ 15 वर्कर ऑफ टीसीपी इज 18,000 and the mean of monthly salary of 25 worker of HCR is 12,000. Find the mean of combined monthly salary of all 40 workers. देखो दो कंपनी होगी अलग अलग, एक है TCP और एक है HCR, ठीक है। इसमें है 15 वर्कर और HCR में कितना वर्कर है? 25 वर्कर। और अगर एवरेज सैलरी के बारे में बात करें तो इस 15 का है 18,000 और इसका कितना है? 12,000। बताओ कंबाइंड कितना आएगा? तो कंबाइंड में आपको कुछ नहीं करना, 18 इंटू में 15 कर दो, ये 2,70,000, यानी टोटल सैलरी कितना है? 2,70,000। और इसका कितना हो जाएगा? 25 इंटू 12 करोगे तो 3 लाख। तो टोटल सैलरी जो है ना दोनों को मिला करके है वो है 9,70,000, यानी 9,70,000। ये कितने बंदों का है? 40 बंदों का है। ये कितने बंदों का है? 25 और 15, 40, 15 इंटू में 80, 1,80,000, 90, 2,70,000, सॉरी 5,70,000। अब इसको डिवाइड कर दो, 40 से करोगे, 40 से कम 40, 70, 40 चौके 160, 14,000। देखो जैसे ही 14,000 देखो, आगे करने की जरूरत ही नहीं है, 14 आ गया ना, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको स्टैटिक्स में अलग से पढ़ते हैं वैसे, ये जो मेथड है। 26 देखो क्या कह रहा है, इन एन ऑफिस 40 ऑफिसर्स द एवरेज सैलरी ऑफ क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी ऑफिसर्स आर 600, 750 एंड 1,000 अ डे, ठीक है। देखो एक ऑफिस है, उसमें टोटल 40 ऑफिसर है, ठीक है। और जो ऑफिसर्स है ना उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कैटेगरी ए जहां लोग 600 रुपए कमाते हैं पर डे, पर डे है ना, हाँ। कैटेगरी बी जहां 750 कमाते हैं, और कैटेगरी सी जहां 1,000 कमाते हैं, ओके। द नंबर ऑफ क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी ऑफिसर्स आर इन द रेशियो 5:4:1। अब देखो 5, 4 और 1, ये जो 40 बच्चे हैं, 40 ऑफिसर्स थे, इसी को तो डिवाइड करेंगे ना 5, 4, 1 में, तो कितना आ जाएगा? 20, 16 और 4, यानी कि क्लास ए के कितने स्टूडेंट है हमारे पास, आई मीन बच्चे हैं 20, ऑफिसर है क्लास बी के 16 और क्लास सी के 4। क्लियर है? यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। हमसे पूछा है एवरेज सैलरी ऑफ एन ऑफिसर, फाइंड द मंथली सैलरी, ठीक है। हमें टोटल मंथली निकालना है। एज्यूम द नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ इज 30, तो पहले हम पर डे निकालते हैं, उसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 60 इंटू 20, 12,000, यानी कि ऑन एन एवरेज क्लास ए वाले जो है वो 12,000 रुपए कमाते हैं एक दिन में। क्लास बी वाले 16 इंटू 750 करोगे तो 16,000 में से 250 घटा दो, 12,000, ठीक है। और सी वाले कमाएंगे 4,000, तो देखो 12, 4, 16, 12, 28,000 पर डे कमा रहे हैं 40 बंदे मिलकर। तो एक दिन में कितना कमा रहे हैं? ऑन एन एवरेज 700। हर रोज कितना कमा रहे हैं? 700। और महीने में 30 दिन होता है, तो कितना कमाएंगे? 30 इंटू 7 कितना होता है? 21,000। आई होप क्लियर होगा, बहुत सिंपल था। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे इसमें फंसते भी हैं। क्या होगा कि दे देगा कि इतने बच्चों का खर्चा इतना है, एक बंदे इंक्रीज हुआ उससे एवरेज घट गया, टोटल खर्चा ये हुआ, ब्ला ब्ला ब्ला। आराम से कर लेंगे डेविएशन मेथड से। देखो क्या है, देयर वर 46 स्टूडेंट इन अ बॉयज हॉस्टल। एक बॉयज हॉस्टल में ना टोटल 46 बच्चे हैं।
Due to the admission of 8 new students, the expenses of the hostel mess were increased by rupees 42 per day, while the average expenditure per head diminished by 1. What was the original expenditure of the hostel mess? देखो क्या है, 46 स्टूडेंट है, ओके 46 स्टूडेंट है, उनका पर्टिकुलर कुछ पहले का एक खर्चा रहा होगा, लेकिन हुआ क्या कि 8 बच्चे आए। देखो इसको ना आप सिंपल कर सकते हो, मान के चलो 46 स्टूडेंट का एवरेज रहा होगा x, तो टोटल खर्चा कितना है 46x, मानते हो ना। देखो अगर 46 बच्चे हैं एक क्लास में और हर बच्चा x रुपीस खर्च कर रहा है, तो टोटल खर्चा कितना होगा 46x। बाद में हुआ क्या, 8 बच्चे और आ गए। 8 बच्चे और आने से क्या हुआ कि जो टोटल खर्चा है ना वो पर डे का 42 बढ़ गया। देखो जो ये तो ओल्ड वाला खर्चा है, नया वाला खर्चा क्या आ जाएगा, इससे 42 रुपए ज्यादा, 46 प्लस 12 प्लस 42। लेकिन अब हमारे पास टोटल बच्चे कितने हैं 54। देखो ओल्ड एक्सपेंडिचर था हमारा 46x, न्यू एक्सपेंडिचर था हमारा 46x प्लस 42, ओके और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अब है ना वो है 54। क्यों, क्योंकि 8 बच्चे जुड़ गए हैं, लेकिन जो एवरेज एक्सपेंडिचर है ना वो 1 रुपए डाउन हो गया, यानी जो पहले था ना x उसमें से 1 घट गया है। टोटल एक्सपेंडिचर अपॉन में टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू एवरेज। सॉल्व कर दो इसे, क्या आ जाएगा 54x माइनस 54 इज इक्वल टू 46x प्लस 42। अब देखो इसको इधर ले आओ, 43 और 8 8x, और ये उधर जाएगा 54 2 56 40 96, x इज इक्वल टू 12। यानी पहले का ऑन एन एवरेज खर्चा कितना था 12 रुपए पर डे, पहले का ऑन एन एवरेज खर्चा कितना था 12 रुपीज पर डे। क्या पूछा है, व्हाट वाज द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ द हॉस्टल मेस, बताओ ओरिजिनल एक्सपेंडिचर क्या था। तो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर था 46 इंटू एक्स, ठीक है, या नया वाला पूछा है, नया वाला पूछा है शायद, ओके तो 54x ये है न्यू एक्सपेंडिचर, ये है ओल्ड एक्सपेंडिचर। तो 46 आई थिंक ओल्ड ही पूछा, ओरिजिनल क्योंकि पहले वाला ही होगा, ठीक है। तो 46 इंटू 12 कितना होगा 460 92 552। देखो है क्या कोई, ये रहा ना। और अगर न्यू एक्सपेंडिचर पूछा होता ना तो इसमें हम 42 ऐड कर देते, 42 ऐड कर देते, आ जाता 552 इसका आंसर है। बहुत ही प्यारा है, एक लाइन में आंसर आता है, ध्यान रखना ये वाला स्टेटमेंट। एक क्वेश्चन और देखो, आउट ऑफ 10% 9% स्पेंट 15 ईच ऑन देयर ब्रेकफास्ट। देखो 10 स्टूडेंट है, 9 स्टूडेंट 15 रुपए खर्च करते हैं ब्रेकफास्ट पे, क्लियर है। और 10th पर्सन जो है ना वो 9 मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल ऑफ दम। जो भी एक्सपेंडिचर है, देखो मान के चलो कि सबका एवरेज है x, ओके सबका एवरेज है x, तो टोटल खर्चा कितना होगा 10x, जिसमें से 9 बच्चे जो है ना वो 15 रुपए खर्च कर रहे हैं, और एक बंदा जो है ना वो एक्सपेंडिचर से 9 रुपए ज्यादा खर्च कर रहा है। यही तो कह रहा है ना। देखो अगर आप अच्छे से स्टेटमेंट को समझो, 10 व्यक्तियों में से 9 व्यक्ति ने अपने नाश्ते पर 15 रुपए खर्च किए, तो 15 इंटू में 9 135 रुपए खर्च करेगा। 10वें व्यक्ति ने उन सभी औसत व्यय से 9 अधिक खर्च किया, ठीक है। द 10th पर्सन स्पेंट 9 मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल ऑफ देम, यानी जितने भी है उन सबसे 9 रुपए ज्यादा, यानी x प्लस 9, ओके और एवरेज कितना है 10x। इसको इधर ले आओ, 9x इज इक्वल टू 144, x इज इक्वल टू 16, यानी एवरेज एक्सपेंडिचर कितना है 16 रुपए। एवरेज एक्सपेंडिचर कितना है 16 रुपए। क्या पूछा है, द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय ऑल ऑफ देम, तो ऑल ऑफ देम तो 10x आ जाएगा, यानी 10 इंटू 16 160। ये क्वेश्चंस आसान होते हैं बट बच्चों को ना स्टेटमेंट समझने में दिक्कत हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन आसान होता है लेकिन स्टेटमेंट समझने में आपका टाइम लग सकता है, और एक्स लेने में कोई बुराई नहीं है। मैं बार बार कहता हूं सबका एक्स खराब नहीं होता। The average monthly expenditure of a family was 18,600 during the first 3 months. देखो पहले 3 महीने में ये लोग खर्च करते हैं 18,600,
21,750 ड्यूरिंग द नेक्स्ट 4, अगले 4 मंथ में 21,750 और 22,840 ड्यूरिंग द लास्ट 5 मंथ. ओके, इफ द टोटल सेविंग ड्यूरिंग द ईयर वॉज 1,43,020 रुपीज. ये टोटल सेविंग्स है. आपसे पूछा एवरेज मंथली इनकम कितना होगा. पहले तो यहां से मंथली एक्सपेंडिचर निकालते हैं, यहां से मंथली सेविंग निकालेंगे, दोनों को ऐड कर दो, आ जाएगा आंसर. सिंपल है. तो टोटल 12 महीने हैं, जिसमें से 3 महीने का खर्चा ये है, 4 महीने का खर्चा ये है, 5 महीने का खर्चा ये है. ओके, आप इसको कैसे करोगे. देखो सिंपल, देखो 2 तरीके होते हैं. एक तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, एक तो डेविएशन मेथड होता है. बट डेविएशन मेथड मुझे लग रहा है कि 32 क्वेश्चन में ना 38 क्वेश्चन में समझाना थोड़ा सा, नॉर्मली क्लास में मैं डेविएशन मेथड करवाता हूं. क्यों? क्योंकि वहां पे हमारे पास 150-200 क्वेश्चंस होते हैं. जब मैं बार बार करता रहता हूं तो बच्चे सीख जाते हैं. ठीक है, बट नए बच्चों के लिए डेविएशन मेथड सीखवाना इन 30 क्वेश्चंस में थोड़ा सा टफ लग रहा है मुझे भी, और आपके लिए भी टफ होगा. जिसको नहीं आता आप बेसिक वाले तरीके से करो. ठीक है, आ जाएगा. ओके, अब देखो 186 को 3 से करो. 18 3 54, 540 और 18 558. ठीक है, मल्टीप्लाई करना तो सिखाई दिया है मैंने. ठीक है, नाउ अब देखो इसको कैसे करोगे. मल्टीप्लाई करना आसान होता है. जैसे देखो 2175 को 4 से करना है, मैं ना 22 को 4 से करता हूं. 8800 में से ना 100 घटा देता हूं. 8700, 8700, एक 0 लगा दो. ये सीधा मल्टीप्लाई आप कर सकते हो. मैंने 22 को 4 से किया और 25 उसमें से माइनस कर दिया. अब इसी को देखो, जैसे ये क्या है 2284, इसको मैं 2300 मान लेता हूं. 2300 इंटू में जब मैं 5 करूंगा ना तो कितना आएगा 11,500. 11,500. अब 11,500 में से ना 80 घटाना पड़ेगा, तो मुझे क्या आ जाएगा ये 11,420. आप इसको ऐड करके देख लेना, यही आएगा. ठीक है, या फिर ऐसे कर दो, 22 को 5 से किया तो 1,10,000. 840 को 5 से करोगे तो कितना आएगा 8 पंचे 40, 40 पंचे तो 4200. आ गया ना. तो कैलकुलेशन इज एन आर्ट. ठीक है, ये बार बार प्रैक्टिस करके आएगा. अब इसको ऐड कर दो. 2 0 8 2 10 4 1 5 7 12 5 17, 17 के साथ 17 के साथ हासिल 1 1 1 2 2 2 2 8 10 10 10 5 15. यानी टोटल एक्सपेंडिचर ये है और टोटल सेविंग्स कितना था, इतना. तो अगर मैं इनको ऐड कर दूं, $4,20,000 आ जाएगा. कितना आ जाएगा 4,20,000. कोई दिक्कत. ये है टोटल ईयरली इनकम है. पर मंथ का कितना आएगा, तो 12 से डिवाइड करो. 12 तिया 36, 12 तिया 36, फिर 12 तिया 36, 12 तिया 36 40, 12 तिया 36 आए, फिर 42, फिर 36, 60, 12 पंचे 60. 4 टाइम्स 3 5 एक ही है. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा. आप चाहे तो इसको और इसको अलग अलग डिवाइड करके भी कर सकते हो, तो भी आंसर आ जाएगा. इनिंग्स ये वाले बहुत अच्छे होते हैं, और इनको ना हम वैसे ही करेंगे जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था ना, कि ये बच्चा आया, इससे इतना इतना रुपए मांगा, इससे इसने इसको बांटा, उसी से हो जाएगा. ठीक है, देखना कैसे. द एवरेज एज ऑफ राम, अरे यार इनिंग्स पूछ के एज दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है. द एवरेज एज ऑफ राम एंड रोहन इज 45 ईयर. इफ अरविंद वर टू बी रिप्लेस राम, द एवरेज एज वुड बी 44 ईयर. देखो जब 2-3 है ना तो आप ऐसे ही कर लोगे. देखो राम और रोहन का एवरेज एज है 45, तो सम कितना होगा 90. अब देखो क्या हो रहा है, अरविंद वर टू बी रिप्लेस्ड राम, अरविंद ने राम को रिप्लेस कर दिया. अब यहां अरविंद आ गया, रोहन ऐसे ही है, और जो नया एवरेज है ना वो 44 आ गया, 88 हो गया ना. अब अगर मैं इन दोनों में से घटा दूं ना इनको, तो आप देखोगे राम माइनस अरविंद की वैल्यू 2 आ जाएगी. ओके, आगे देखो. इफ अरविंद वर टू रिप्लेस रोहन, द एवरेज एज वुड बी 46 ईयर. लेकिन अगर अरविंद रोहन को रिप्लेस करता, देखो अगर यहां पे राम ऐसे ही रहता और अरविंद ऐसे ही रहता, तो एवरेज एज हो जाता 46, यानी सम 92. अब खुद देखो, राम प्लस अरविंद है 42, राम माइनस अरविंद है 2. तो ऐड करके सॉल्व कर सकते हो. यहां से राम की वैल्यू आ जाएगी, देखो राम माइनस अरविंद 2 है, राम प्लस अरविंद 92 है, तो राम की एज 47 आ जाएगी. किसका पूछा है,
आपसे राम, रोहन और अरविंद तीनों का पूछा, तो राम का अगर 47 है तो रोहन का 43 है। ओके, और अगर रोहन का 47 में से 45 2, और इसका आ जाएगा अरविंद का 45, 47 43 45, ये इसका आंसर है। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हो जाते हैं तो डायरेक्ट करो, जरूरी नहीं है सब में डेविएशन मेथड कहीं कहीं अच्छा होता है, कहीं पे अब जहां क्वेश्चंस सामने बन रहा है तो क्यों लगाना डेविएशन मेथड। अब देखो, ऑफ द 3 नंबर सेकंड इज 1/4 ऑफ फर्स्ट। ठीक है, हमारे पास टोटल 3 नंबर है, ए बी और सी। देखो, तो जो सेकंड नंबर है ना वो 1/3 है फर्स्ट का। ओके, जैसे अगर ये 1 है तो ये 1/3 है। ओके, तो इसके हिसाब से ए और बी का रेशियो क्या आ गया, 3:1। एक बात बताओ, अगर 1/3 है तो ये 3 है तो ये 1 है। आगे देखो, एंड इज ऑल्सो 3/4 ऑफ द थर्ड नंबर। देखो, सेकेंड नंबर जो है ना, बी जो है ना, सी का 3/4 भी है। तो यहां से आप बी और सी का रेशियो क्या कह सकते हो, 3/4, 3/4 कह सकते हो ना। देखो, ऑल्सो 3/4 ऑफ द थर्ड नंबर। इफ द एवरेज ऑफ द 3 नंबर इज 112, एवरेज दे रखा है। अब छोड़ो, पहले तो हम देखते हैं रेशियो क्या आएगा। आप देखोगे इसका मतलब ये हुआ, ए 9 है, इसका 1/3, बी है 3 और सी है 4। क्लियर है, ये तीनों नंबर का एवरेज आ गया है, सॉरी रेशियो आ गया, 9 3 12 4 16। तो अगर मुझसे एवरेज पूछा जाए तो बताओ एवरेज क्या होगा, एवरेज हो जाएगा इनका 16/3, क्योंकि सम हो रहा है 16/3, यही है ना, एवरेज 16/3 आ जाएगा। बट ऐसा है नहीं, एवरेज कितना है, एक्चुअली में एवरेज कितना दे रखा है 112। तो बताओ 112 किसकी वैल्यू है। आप बोलोगे सर 112 वैल्यू है 16/3 की। आपसे किसकी वैल्यू पूछी है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। 934 में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 3 है ना, तो हमने निकालना है 3 का। देखो क्या आ जाएगा, 16 96, 16 7 112, 7 इंटू 3, ये 3 भी ऊपर चले जाएगा, 63 आ जाएगा। आसान को आसान बनाओ, टफ नहीं बनाना। ठीक है, जो आसान है आसान, रेशियो से ही हो जाएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, देखो क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ 24 नंबर इज 56। जो 24 नंबर है ना उसका एवरेज कितना है, 56। द एवरेज ऑफ, इसमें से पहले 10 नंबर का एवरेज 71.7 है, एंड एवरेज ऑफ नेक्स्ट 11 नंबर इज 42। तो देखो, पहले 10 का एवरेज ये है, नेक्स्ट 11 का ये है, बचे हुए 3 का हम यहां से निकाल सकते हैं, बचे हुए 3 का हम यहां से निकाल सकते हैं। उसके बाद ये भी कह रहा है जो नेक्स्ट 3 नंबर है इसको हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, अभी ना पहले हम यहां तक निकालते हैं कि इन तीनों का सम क्या है। तो देखो कैसे आएगा, 24 इंटू 56 1344। कैसे किया, 24 को 50 से किया 1200, 24 को 6 से किया, क्या आएगा, 24 को 6 से करोगे तो 144, 1344, यह आ जाएगा 717, और यह आ जाएगा 462, 7 4 1100, 62 10 72 7 79, 21 44 65, 165 आ जाएगा। इन तीनों का सम कितना आ गया है, 165। क्लियर है। जो बचे हुए 3 नंबर है कौन कौन सा, 22, 23 और 24, इनका सम कितना आया है, 165। अब इनका रेशियो दे रखा है, द नेक्स्ट 3 नंबर 22, 23, 24 आर इन द रेशियो 1:2, 1:3 एंड 5:12। ओके, क्या करते थे फ्रैक्शन में, 2 3 और 12 का एलसीएम लोगे 12 ही आएगा, सबको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 12/2 6, 12/3 4, 12 ये 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ऑन एन एवरेज 6 4 10 5 15, तीनों का सम कितना आ रहा है 15 ना, और यहां पे कितना आ रहा है 165। तो 165 एक्चुअली में किसकी वैल्यू है, 15 की। हमसे पूछा गया है, हमसे पूछा है एवरेज ऑफ 22 एंड 24। आप चाहो तो वैसे सीधा कर सकते हो, 6 5 11 बटे में 2, 5.5 की निकाल दोगे तो आ जाएगा इससे आंसर, 11 बचे 55 5 60.5 ये आएगा। ठीक है, या फिर आप चाहो तो इसको अलग अलग करके भी कर सकते हो, जैसे 11 आ गया तो 11 ये 66 आ जाएगा, ये 44 आ जाएगा और ये 55 आ जाएगा। अब आपको इन दोनों का एवरेज निकालना है, ऐड करके करोगे 60.5 आएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, थोड़ा सा कैलकुलेशन था, बाकी क्वेश्चन बहुत प्यारा था। देखो, a batsman in his 13th inning makes a score of 97 रन, और इससे क्या हुआ, इसका एवरेज जो है ना 5 बढ़ गया। देखो 13th इनिंग में ना इसने 97 स्कोर किया,
और इससे ना इसका एवरेज स्कोर 5 बढ़ गया है। तो व्हाट इज द एवरेज स्कोर आफ्टर 13th इनिंग? ठीक है, मैं इसको पता इतना प्यार से कर सकता हूं, 13 को 5 से किया 65, 92 में 65 घटाओ 32, उसमें 5 ऐड करो 37 आंसर आ जाएगा। देखो कैसे समझना, फिर मैं इसका जो बेसिक है, चलो मैं पहले बेसिक करवा देता हूं। देखो 12 इनिंग में इसने मान लो x के एवरेज से रन मारा, तो टोटल रन कितना हुआ 12x। 13th इनिंग में भाई साहब ने 97 बनाया, तो जो नया एवरेज है ना 13th इनिंग का वो है x प्लस 5। इसको सॉल्व कर दोगे x की वैल्यू 37 आ जाएगी, सिंपल। इसको सॉल्व कर दोगे x की वैल्यू 37 आ जाएगी। कैसे? देखो 12 इनिंग में एवरेज x रहा होगा, 13वें इनिंग में 97 मार दिया इसने, तो टोटल रन 13 इनिंग के बाद ये हो गया, और टोटल मैचेस 13 है, तो इसमें से ही डिवाइड करोगे तो x प्लस 5 आ रहा है, यानी एवरेज 5 ज्यादा आ रहा है, तो इसको सॉल्व करोगे तो 37 आ जाएगा। अब देखो इसको हम कैसे करते हैं। 13th इनिंग में ना इसने 97 बनाया, और इससे क्या हो गया कि सभी का एवरेज 5-5 बढ़ गया। यानी इसने क्या किया, पहले 12 इनिंग को, जो 1 से लेके 12 इनिंग था ना, इन सबको 5-5 रन इसने दे दिए ना। जब 12 के 12 इनिंग को 5-5 रन इसने ऐड करवा दिए, तो सबको इसने कितना दे दिया 60। इसके पास खुद के लिए कितना बचा 37, यही इसका एवरेज है। ठीक है, अगर ओल्ड एवरेज पूछा जाता तो 5-5 देने इससे पहले कितना होगा, 37 में 5 घटा दो 32। इतना आसान होता है ये क्वेश्चन, बच्चे इसमें ना जबरदस्ती टाइम खराब कर रहे होते हैं। अगेन वही देखो, इन अ सर्टेन क्रिकेट मैच, ये भी क्रिकेट का ही है यार, पास फेल आगे आ जाएगा। इन अ सर्टेन क्रिकेट मैच सचिन, सौरव एंड राहुल टुगेदर स्कोर 163 रन। तीनों ने मिलके, सौरव एंड राहुल टुगेदर स्कोर 4 रन मोर देन ट्वाइस देन सचिन स्कोर। ये कुछ नहीं, रेशियो का क्वेश्चन है। देखो सौरव और राहुल मिला करके ना सचिन के दुगने से 4 रन ज्यादा मारा, यही तो कह रहा है ना। देखो सौरव एंड राहुल टुगेदर स्कोर्ड 4 रन मोर देन ट्वाइस ऑफ सचिन स्कोर, तो ट्वाइस ऑफ सचिन ये एस है। ओके, बच्चे थोड़े से ना मेरी हैंडराइटिंग का बड़ा मजाक उड़ाते हैं। 2 सचिन प्लस 4, अभी ठीक, अभी ठीक है। ओके, अब देखो हाउ मेनी रन्स डिड सौरभ स्कोर। आपसे पूछा बताओ सौरभ ने कितना बनाया है, यहां से सौरभ का तो नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? देखो जब भी आप निकालोगे ना सौरभ प्लस राहुल का निकलेगा, सचिन का नहीं निकलेगा, सॉरी सौरभ का नहीं निकलेगा, सचिन का निकाला जा सकता है। कैसे? देखो सौरभ प्लस राहुल को मैं लिख सकता हूं 163 माइनस सचिन, क्योंकि तीनों ने मिलकर 163 रन बनाया था, तो s प्लस आर की वैल्यू ये आ जाएगी। दिस इज इक्वल टू 2 सचिन प्लस 4, इसको इधर ले आओ, 3s इज इक्वल टू 159। ठीक है, सचिन इज इक्वल टू 3×5 = 15, 53 आ जाएगा। ये सचिन का है 53, और सौरभ प्लस राहुल का कितना आएगा 110। ओके 53, हाँ 110, लेकिन इसमें से सौरभ और राहुल का नहीं निकल सकता, दोनों का सम आया है, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड आएगा। ठीक है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। 35 देखो वही है सेम, द एवरेज ऑफ द बैटिंग एवरेज ऑफ 27 इनिंग ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर इज 47 रन। देखो 27 इनिंग तक इसका एवरेज कितना है 47। हिज हाईएस्ट स्कोर इन एन इनिंग एक्सीड्स हिज लोएस्ट स्कोर बाय 157 रन। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका हाईएस्ट स्कोर है, यानी जिस मैच में से सबसे ज्यादा बनाए होंगे और जिसमें सबसे कम बनाए हैं ना, उन दोनों का ही एवरेज, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट का एवरेज कितना है 157। इफ दीज टू इनिंग्स आर एक्सक्लूडेड, अगर मैं इन दो को हटा दूं तो बचे हुए 25 में इसका एवरेज कितना है 42 रन, 42। तो बताओ फाइंड द हाईएस्ट एवरेज ऑफ, इसका हाईएस्ट कितना है, हाईएस्ट स्कोर कितना है, ये पूछा है। इसको बहुत तरीके से किया जा सकता है। देखो दो बंदा गया ना, तो सबका 5-5 रन लेके चले गया, तो 25 × 5 125 हो गया, क्योंकि सबका 5 गिर गया ना, और खुद का इसका स्कोर कितना था 94। तो यहां पे अगर इसको ऐड कर दोगे 42, तो इसने पहले अपने 2 निकाले, 47 दूनी 94, अशब का 5 125। थोड़ा सीधा ही कर लेते हैं ना।
62 प्लस 125, सही तो कर रहे थे हम, सही था देखो। तो इसने जो ये दो इनिंग है ना, तो 94 प्लस में 147 का, सॉरी 25 इंटू 5 कितना होता है, 125, 219, ये इन दो का सम आ जाएगा। ठीक है, ये दो का सम आ जाएगा। ओके, हाईएस्ट और लोवेस्ट का सम कितना आ रहा है, 219। इसको सॉल्व करके आप हाईएस्ट निकाल सकते हो। कैसे, दोनों को ऐड करो, 357, 9, 66, 76, 376, इसका हाफ करोगे, 2 एकम 2, 18, 188, ये इसका हाईएस्ट स्कोर है। ठीक है, ये एक सिंपल वे है। बाकी आप इसको ना, आई वुड सजेस्ट कि इजीली तरीके से इस तरीके से कर सकते हो। देखो, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट 147 है, 25 को 47 से, सॉरी 27 को 47 से मल्टीप्लाई करके टोटल रन निकल जाएगा। 27 को 47 से मल्टीप्लाई करके टोटल रन 7 7 सा 49, 4 7 दूनी 14 और 7 चौके 28, 28 और 14 42, 4 46 के 6 हासिल 4, 4 दूनी 8, 4 12, 1269 इसके टोटल रन है, जिसमें से 25 में कितने आए हैं, 42, तो यानी 1050। अब ये इसमें से घटा दोगे तो 219 रन है। ये 219 रन किसमें है, हाईएस्ट और लोवेस्ट मिला के। इसको सॉल्व करोगे, हाईएस्ट की वैल्यू 188 आ जाएगी। आप ऐसे भी कर सकते हो, बाकी आप डेविएशन से कर सकते हो इजीली। देखो, 27 का एवरेज कितना है, 47, 25 का एवरेज कितना है, 42, तो ऑन एन एवरेज देखोगे आप -5 है एक के लिए, तो दो के लिए कितना हो जाएगा, 25 - 5 करोगे, सॉरी 25 इंटू 5 करोगे -125, तो ये 125 होना चाहिए। अदर दो इनिंग प्लस 62.5, इससे 62.5 ज्यादा आएगा, तो कितना आएगा, इसमें ऐड करो 109.5, ये एवरेज आएगा इन दो इनिंग का। ठीक है, ये डेविएशन मेथड से, बट अगेन डेविएशन मेथड अभी आपके लिए काम का नहीं है। जो प्राइम टाइम 2.0 के स्टूडेंट है, जो पहले देख रखे हैं मेरी वीडियो, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने इसी मेथड पे रहना, चेंज मत करना, डेविएशन मेथड पे रहना। A batsman score 81 रन इन 16th inning, thus his average per match increased by 13, 3 रन। देखो, 16th मैच में भाई साहब ने कितना बनाया, 81 रन। इससे हुआ क्या, बचे हुए 15 इनिंग को ना इसने 3-3 रन एक्स्ट्रा दे दिए, सबका एवरेज 3-3 बढ़ गया, तो इसने 15 इनिंग को क्या किया, 3-3 रन दिए, तो 45 दे दिया। अब इसके पास खुद के लिए कितना बचा, 36, यही एवरेज है, यही एवरेज है। या फिर ये कर सकते हो, 15 इनिंग में इसने बनाए हैं 15x, 16th इनिंग में 81 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू x+3, इससे भी आंसर वही आएगा। लेकिन यहां से ना हम डायरेक्ट निकाल देते हैं, डायरेक्ट आ जाता है। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाओगे कि 15 इनिंग का एवरेज 3-3 बढ़ गया, तो 15 या 45, बचे हुए 36 क्या है, एवरेज है। द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय 150 स्टूडेंट इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन इज 50। देखो, जो एवरेज मार्क्स है ना 150 स्टूडेंट के द्वारा, वो कितना है, 50 है। ठीक है, जिसमें से ना पास स्टूडेंट का है 54 और फेल्ड का है 30। देखो यहां एलिगेशन लगेगा, पास का है 54 और फेल का है 30 और कंबाइंड कितना है 50, तो यहां से आप रेशियो निकाल सकते हो ना, 5:1 आ जाएगा। यानी कि अगर 5 स्टूडेंट पास हुए हैं तो एक स्टूडेंट फेल हुआ है आउट ऑफ 150, तो 150 को 5:1 में डिवाइड करोगे, 125 और 25, ये पास है, ये फेल है। क्या पूछा आपसे, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु फेल्ड, 25। ओके, ये इजी है। ओके, अभी क्या है ना, देखो बहुत बच्चे ना प्राइम टाइम 2.0 देख रहे होंगे, और इट माइट बी पॉसिबल कि उन्हें अभी भी दिक्कतें आएंगी, आनी भी चाहिए। देखो ये बड़ा नेचुरल है कि 25-30 क्वेश्चन से ना आप मैथ्स अगर सीख पाते हैं ना तो पूरा हो जाता। बहुत बच्चे मेरे पास मैसेज करते हैं कि सर क्या हम ये कर लेंगे तो पास हो जाएंगे। देखो मैं वहां पे जवाब हाँ बोल देता हूँ, हाँ हो जाओगे, क्योंकि अभी आपके पास 2024 के लिए कम टाइम है। लेकिन जो बच्चे 2025 को टारगेट कर रहे हैं ना, प्लीज भाई आप ना डिटेल में पढ़ो, ये डिटेल नहीं है। ठीक है, यूट्यूब पे ना आप आइदर मेरी प्राइम टाइम 2.0 प्लेलिस्ट से पढ़ लो, वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उसमें ना ज्यादा क्वेश्चंस है। ये रिवीजन के लिए बेस्ट है, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये पढ़ रखा है, आपको क्या करना है, रिमाइंड करवाना है पीछे की सारी चीजें। या मान लो कोई बच्चा है जिसका 2024 लास्ट अटेम्प्ट है, वो क्या करे, जो पीडीएफ मैं दे रहा हूं उसको बार बार करो, आई कैन गारंटी इससे बाहर नहीं आएगा। नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा।
आप किसी भी शिफ्ट का उठा के ले लेना, मैं किसी भी शिफ्ट का पेपर उठा लेना, एटलीस्ट 40 प्लस गारंटीड इसी में से आएगा। आएगा मतलब आएगा, ये भी नहीं अगर मगर कुछ नहीं, आएगा। ओके कोई वो नहीं है कि हो भी सकता है पेपर टफ आ जाए, ये आ जाए, कुछ भी आएगा। 40 नंबर आराम से हंसते हुए ले आओगे अगर ये करोगे तो। लास्ट क्वेश्चन देख लो आज का क्या है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। द एवरेज वेट ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ ग्रुप इज 72 kg। एक ग्रुप है, उसमें कुछ स्टूडेंट है, कुछ बच्चे हैं, हमें नहीं पता कितने बच्चे हैं, लेकिन उनका एवरेज है 72। अगर 10 स्टूडेंट हैविंग एन एवरेज वेट ऑफ 78 kg लीव and 4 student having an average weight of 80 kg join the group, the average weight of the student in the group decreases by 0.7 kg। देखो हमें नहीं पता कितने स्टूडेंट है, हम मान लेते हैं x स्टूडेंट है, तो 72x ये क्या है, ये टोटल वेट है। अब इसमें से हुआ क्या, कौन छोड़ के गया है भाई, 10 स्टूडेंट छोड़कर चले गए। देखो पहले स्टूडेंट थे x में से 10 छोड़कर चले गए, ठीक है, और इनका एवरेज कितना था 78, तो कुल मिला के आप देखोगे 780 kg कम हो जाएगा, 10 स्टूडेंट भी कम हो गए, एंड 4 स्टूडेंट हैविंग एन एवरेज वेट ऑफ 80 kg ज्वाइन, और 4 स्टूडेंट, जो 4 स्टूडेंट था ना जिनका एवरेज 80 था वो ज्वाइन किया है, तो 4 इंटू 8 कितना होता है 320, इतना ज्वाइन हुआ है, 4 स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं। तो अब हमारे पास कितने स्टूडेंट है, पहले से 6 कम ना, सम आएगा ये, और नंबर ऑफ स्टूडेंट पहले से 6 कम है, और जो नया एवरेज है ना, देखोगे आप क्या बोला, द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट इन द ग्रुप डिक्रीजेस बाय 0.7 kg, यानी जो भी इसका एवरेज था, पहले कितना था 72 ना, ये 0.7 घट गया, तो अब कितना बचेगा 71.3। इसको सॉल्व कर दोगे आ जाएगा आंसर। तो कैसे, 72x माइनस 460 is equal to 71.3x माइनस 71.3 इंटू 6। ठीक है, अब देखो इसको इधर ले आओ तो 0.7x, इसको इधर लाओगे तो 0.7x बचेगा। अब इस 460 को उधर लेके चले जाओ, तो 70 इंटू में 6 420, और 13 इंटू में 6 78, 17। ठीक है, देखो 71.3 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 70 को 6 से किया तो 420, और 13 को 6 से किया तो 78, यानी 7.8, तो 427.8 प्लस में 460, यहां से देखोगे x आ जाएगा आपका 887.8। ठीक है, सिंपल, इसको ऐड किया, पॉइंट था ये 7 से हट जाएगा। क्या पूछा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इनिशियली कितना था यार, ये तो 100 से भी ज्यादा आ रहा है यार, रिजल्ट ऑफ 78 kg, ये चले गए, लीव 4 स्टूडेंट हैविंग एन एवरेज वेट ऑफ 80 kg जॉइन द ग्रुप, 320 आ गया, x minus 6 in this group, the average weight of the student in the group decreases by 0.7 kg। हाँ तो 71.3 आ गया, ठीक तो है, x माइनस 6 ये भी ठीक है, 71x माइनस ये भी ठीक है, ओ ये यहाँ आके ना प्लस होगा, देखो ये माइनस है ना, ये इधर आके प्लस होगा, ये ठीक है। इधर देखो 72x प्लस में 70, नहीं ये तो माइनस ही आएगा यार, ठीक तो है ये, देखो गलती यहां से हुई है, ये इधर आके माइनस होगा तो 0.7x आएगा। ये हमने कितना किया था अभी मल्टीप्लाई, 470 इंटू में 6 427.8। ठीक है, और ये देखो ये माइनस 460 इधर जाके प्लस 460 हो जाएगा, ये ना माइनस में है, यहाँ माइनस में, आप देखो ये माइनस में है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू आपको ना घटाना पड़ेगा 32.2 अपॉन में 0.7। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, पॉइंट से पॉइंट घटा, 7 चौके 28, 7 6 42, 46 आ जाएगा। ओके, तो यहां से ना हमारा एवरेज भी खत्म होता है। आई थिंक की वीडियो की लेंथ 1 घंटे 40 मिनट के करीब रही होगी। ओके, तो आप चाहो तो उसको 2 स्लैब में देख लेना, 2 दिन में देख लेना, वैसे भी देखो नेक्स्ट क्लास आपकी फ्राइडे है। ठीक है, फ्राइडे की वीडियो सैटरडे को देख लेना, कोई जरूरी नहीं है कि जरूर 9 बजे ही देखना है, अगर क्लास लंबी है तो आप बाद में भी देख सकते हो। ठीक है, और बाद में देखने के कुछ फायदे भी होते हैं, आप उसको डाउनलोड करके एड्स हटा सकते हो, एड्स नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखो यूट्यूब ऐड मेरे हाथ में नहीं है, बार बार बच्चे बोल रहे हैं कि सर बीच में ऐड आ रहे हैं, बीच वाला ऐड तो हट गया है शायद।
ठीक है, बीच में अब ऐड नहीं आता होगा, लेकिन एड्स आएंगे, इट्स नॉट इन आवर हैंड। ओके, तो उसके लिए सॉरी। बहुत लोग तो सुनते भी नहीं है, मैं आपकी कम से कम इतना, मेरे हाथ में बस इतना था कि एड्स को मैं बीच से हटा सकता था, वो मैंने आपके लिए कर दिया है। तो थैंक यू सो मच, मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। होमवर्क पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा।